आपके संक्षिप्त एवं विशिष्ट उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हुए हैं, हमारा ज्ञानवर्धन हुआ है। सृष्टि की जिज्ञासा और उसके विषय में हर किसी को एक बार एक विचार जरूर आता है कि सृष्टि का उत्पत्ति या इसका विधान कैसे है, ये सृष्टि कैसे निर्मित हुई, कैसे सामने आई और कैसे इसका उत्तरोत्तर विकास हुआ। अणु सिद्धांत से लेकर सृष्टि के पहले तत्व के रूप में हम किन चीजों की, किन बातों की चर्चा करें, इन सभी विषयों पर हमारा प्रश्न, हमारी जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा है। और इन्हीं जिज्ञासाओं के साथ आज इस द्वितीय दिवस का विषय सृष्टि विद्या निश्चित किया गया है। और सृष्टि विद्या के इस महनीय चिंतन में आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे समक्ष आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे गुरुजी उपस्थित हैं और वो हमारी समस्त जिज्ञासाओं का अपने उद्बोधन से समाधान करेंगे। आपके उद्बोधन के बाद एक विशिष्ट सत्र भी हम रखेंगे जिसमें हम परस्पर प्रतिभागियों के संवाद को भी उसमें जोड़ेंगे। आपकी जो भी जिज्ञासा हो वो आप आदरणीय गुरुजी से प्रश्न के द्वारा उनका समाधान ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी हम इस दृष्टि से आप उनका उद्बोधन सुने और उसमें अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप उसके लिए भी अपने प्रश्न तैयार रखें। तो जब वह संवाद सत्र आएगा तब आप अपनी जिज्ञासाओं को एक एक करके आप उनसे पूछ सकते हैं। ग्रह संवरुण सन्नो भवत अर्यमा सन्नः इंद्र बृहस्पतिः सन्नः विष्णु उरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वयं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इस सभागार में, इस मंच के और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदाबहार कुलपति और प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप शाही जी, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये कार्यक्रम के उत्सव पुरुष सलाहकार प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे सम्मुख बैठे हमारे अभिन्न मित्र, हमारे ज्येष्ठ भ्राता लक्ष्मेश्वर झा जी, पूर्व कुलपति लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय, उनके पार्श्व में बैठे एक अन्य वरेण्य आचार्य और हमारे मार्गदर्शक हृदय रंजन शर्मा जी, हमारे एक और निकट मित्र, हमारे विषय में ज्यादा चिंतित रहने वाले प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी जी, ऋषि रूप में यहां विराजमान पातंजलि मिश्र जी, हरीश्वर दीक्षित जी, ममता मेहरा जो संचालन कर रही थी, सुमन जैन जी, मनीषा मेहरोत्रा, कहाँ चली गई, मनीषा मेहरोत्रा जी, प्रेमलता मिश्र जी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर विजय पांडे जी, इलाहाबाद से पधारे समीर मिश्र जी, हमारे सामने बैठे हुए राम सागर मिश्र जी, रमानंद तिवारी महोदय, ये भी एक आचार्य ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं, शारदेंदु तिवारी जी, अंशुल पांडे जी,
कुमकुम जी, दयाशंकर त्रिपाठी महोदय, और आज मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरा पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। ये मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। यहाँ मेरा भतीजा मनीष बैठा हुआ है और हमारी जो सबसे प्रिय वस्तु संबंधों की होती है, हमारी साली साहिबा भी यहाँ बैठी हुई हैं और उनके दोनों पुत्र जज हैं और एक तो आपके सीजीएम हैं यहाँ बनारस के। अभी हाल में ही उनका प्रमोशन हुआ। एक करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत कीजिए आशुतोष तिवारी। और दूसरा पुत्र जो है अनुज, वो भी उत्तराखंड में जज हो गया है। और हमारी बहू भी यहाँ पर आई हुई है, जो कि आपके यहाँ पर एडिशनल सिविल जज है, मृणाल। तो ये एक मेरे लिए बहुत आह्लाद का प्रश्न है कि पहली बार ये लोग सब आए हैं। और उसके बाद यहाँ बैठे हुए जितने प्रतिभागी लोग हैं, जितने और अध्येता विद्वान हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, उन सबको मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विषय जो है सृष्टि रहस्य का है कि सृष्टि का रहस्य क्या है, वो बहुत गंभीर विषय है। और 1 घंटा या जो भी मेरे लिए समय निर्धारित किया है उपेंद्र जी ने, उसमें उसका पूरा वर्णन करना कतई संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करूंगा। स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, तो लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आप सबके सामने आप बात को रख सकूं। मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, मॉडर्न, वैदिक एंड मॉडर्न, ये विषय है और ये बड़ा गूढ़ गंभीर विषय है। इस पर हम चर्चा करेंगे। अब ये देखिए कि सबसे हमारे मॉडर्न साइंस जो है उसको बिग बैंग से मांगता है। बिग बैंग थ्योरी हुई है 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। बिग बैंग से ये सारा कुछ हुआ है। ये सारी सृष्टि का जो विकास है बिग बैंग है, मॉडर्न साइंस इसको मानता है। और हमारे वेद में भी अगर वो मंत्र है हृणय गर्भ सूक्त में, तो हृणय गर्भ समवर्त राग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी दामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये मंत्र है। तो ये बिग बैंग जो है आप देखिए 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ये हमारी आधुनिक विज्ञान की ये मान्यता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये देखिए कि उसमें वजह क्या है कि वेस्टर्न का जो अप्रोच है टाइम्स को लेकर, समय को लेकर, वो एक तरह से लीनियर अप्रोच, सीधी रेखा में समय चलता है। इसलिए स्टीफन हॉकिंस ने जब लिखा तो द एरो ऑफ टाइम की बात करें, तीर जैसा समय जाता है, वो पीछे मुड़ के नहीं आता, तीर जैसा समय जाता है। और इस कॉन्सेप्ट की वजह से उनके यहाँ 80-85 साल की जो जिंदगी है, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, तो 80-85 साल की जिंदगी है और उस जिंदगी में ही सब कुछ पाना है और प्रकृति का दोहन नहीं बल्कि कितना शोषण किया जाए, क्योंकि हमें नहीं आना है, कमिंग जनरेशन को आना है, वो आने वाली पीढ़ी जाने। और इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। हम साइक्लिक अप्रोच वाले लोग, बर्तुल, हम जानते हैं कि समय फिर वापस आएगा। हालांकि इस थ्योरी के साथ साथ वो साइंस के एस्पेक्ट को भी नहीं समझे। यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री के एचओडी और वाइस चांसलर भी हैं और अभी भी हैं वाइस चांसलर रमाशंकर जी, वो जानते हैं कि साइंस में ये कहा गया है, विज्ञान ये कहता है कि कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, उसका केवल फॉर्मेशन चेंज होता है।
तो निश्चित रूप से हम जिस रूप में हैं, इस रूप में अगर हम दोबारा आना होगा तो हम आएंगे जरूर, लेकिन इस रूप में नहीं आएंगे। वो फॉर्मेशन चेंज हो, लेकिन हमें आना है, क्योंकि कोई चीज नष्ट नहीं होती। ये साइंटिफिक फैक्ट। लेकिन वो मानते हैं कि लीनियर अप्रोच, हम मानते हैं साइक्लिक अप्रोच, कि हमें फिर आना है, पुनर्जन्म, हमें वापस आना है। रूप कुछ भी हो सकता है, हम आएंगे। और वो पूर्णतः वैज्ञानिक धारणा। और हम जब आएंगे तो उसमें फर्क क्या हो जाता है कि उनका ये कहना है कि हमें नहीं आना है एक जन्म, और हमें सब कुछ इसमें एंजॉय करना है इसी लाइफ। तो वो एक क्रुएलिटी आ जाती है, क्रूरता आ जाता है उपभोग करने, और वो आने वाली पीढ़ी देखेगी इसको, कमिंग जनरेशन। हम लोग इतना मंत्र मुग्ध हो गए हैं पश्चिम के कि हमारे भी विद्वान ये कहते हैं कि कमिंग जनरेशन क्या कर रही है। ये भारत की सोच है ही नहीं। भारत तो ये कहता है कि उसे फिर वापस आना है। तो उनका 80-85 वर्ष की जिंदगी है, तो 80-85 वर्ष या 100 वर्ष की जिंदगी है, वन लाइफ है, एक जीवन है। तो उसी एक जीवन में सब कुछ भोगना है। तो इसलिए वहां पर घड़ी का इजाद हुआ, स्विट्जरलैंड में पहली बनी वॉच। तो उनके अंदर एक पंक्चुअलिटी है, समय की एक पाबंदी है कि इस समय में सब कुछ करना है, क्योंकि समय बीतने के बाद नहीं आएगा। हम ये मानते हैं कि हमें आना है। इस अनुशीलन केंद्र में जो सभागार में हम लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कि मैं या लक्ष्मेश्वर झा एक स्टूडेंट के रूप में अगले जन्म में वहां बैठे हों, और आप जो आज स्टूडेंट हैं उस समय आचार्य होंगे और हमें पढ़ा रहे होंगे, यहां से बोल रहे होंगे, अध्यक्ष होंगे। आना है, लेकिन आना है, परिवर्तन हो सकता है। तो अगर हमें इस हॉल में आना है और इसी हॉल में वापस आना है, या इस बनारस में ही वापस आना है, या इस भारत में वापस आना है, या इस धरती पर ही वापस आना है, तो हम कहीं से भी अपने भविष्य को बिगाड़ के नहीं जाएंगे, उसको हरा भरा छोड़कर ही जाएंगे। क्योंकि जब हम आए तो हमें अच्छा मिले। तो हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग है, हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व की फीलिंग है। उनके अंदर पंक्चुअलिटी है केवल। तो दिस इज द हेयरलाइन डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, दैट दे एडहेयर पंक्चुअलिटी एंड वी एडहेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग दायित्व वाले लोग हैं, और हम अगर अपने उत्तरदायित्व से विमुख होते हैं तो हम बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं। ये बहुत बड़ा अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ काल की गणना की गई है, और उसमें कहा गया है काले तपः काले ज्येष्ठम काले ब्रह्म समाहितम। काल में ही ब्रह्म समाहित होता है। और ये आप जानते हैं नटराज का नृत्य हो रहा है, और महाकाल का जब नृत्य होता है, तांडव होता है, तो विनाश होता है, फिर सृष्टि होती है। ये सारी चीजें हमारे यहाँ कहा गया है। और हमारे यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि काल का जो प्रवाह है वो ब्रह्म से ही अनुभूत होता है, उद्भूत होता है। ब्रह्म से ही काल का प्रवाह चलता है। लेकिन वो ब्रह्म क्या है? वो स्वयं कालातीत है। वो काल में नहीं है, कालातीत है, वहां से काल का प्रवाह हो रहा है। यही बात यहां कही गई। द टाइम इज सेड टू बी फ्लो फ्रॉम द वेसल्स ऑफ अल्टीमेट डायनेमिक रियलिटी, दैट इज ब्रह्मा, विच इज इट्स अनचेंजिंग फॉर्म इज टाइमलेस। वो टाइमलेस। तो ये हमारा काल की गणना है। अब ये देखिए, जो हमारी काल की गणना है उसमें ये कहा गया है कि चतुर्युग है, और उस चतुर्युग में कलियुग है, उसके बाद 4,32,000 वर्ष का, उसके बाद में 8,64,000 वर्ष का ये द्वापर है, फिर त्रेता है, फिर सतयुग है। ये चतुर्युगी साइकिल। और इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो एक जो मनवंतर है उसमें 71.42857143 चतुर्युग व्यतीत होते हैं। और वो जब एक मनवंतर में इस प्रकार से इतने वर्ष होते हैं, और 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है,
और एक कल्प जो है वो ब्रह्मा का एक दिवस माना जाता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ये इस तरह की कल्पना है। एक अन्य गणना के अनुसार ये जो सृष्टि चक्र है वो 6 कल्पों का है, और वो 6 कल्प हैं ब्राह्म कल्प, लोहित कल्प, पद्म कल्प, श्वेत बारह कल्प, पिंगल कल्प और कृष्ण कल्प। तो ब्राह्म कल्प जो है वहां पर सृष्टि उद्भूत होती है। लोहित कल्प में कहीं न कहीं गैलेक्सियां फॉर्म होना शुरू होती हैं, और उसके बाद में पद्म कल्प पर वो धरती या मेगा बॉडीज बनने लग जाते हैं। और आज जो चल रहा है वो श्वेत बारह कल्प, और हर कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है। और ये 6 चक्र चलते हैं। 6 कल्प का एक चक्र होता है 25 अरब 92 करोड़ वर्ष का, और इस प्रकार के 12,000 सृष्टि चक्र अर्थात 72,000 कल्प अर्थात 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष जो है एक ब्रह्मा का पूरा काल होता है। तो मैं ये कहता हूं कि हमारा जो वर्तुल वाला हिसाब है वो ये सिद्ध करता है। अच्छा, शांतनु जी भी बैठे हैं, सॉरी आपका नाम नहीं लिया था। तो हमारी जो अवधारणा है, हमारे ऋषियों की जो अवधारणा है, उसके मुताबिक अगर उस पर हम विश्वास करते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है कि हम उसको अविश्वास करें, अगर उसको हम विश्वास करते हैं जो इन आचार्यों ने हम लोगों को बताया, तो अगर हम उसको विश्वास करते हैं तो मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूं कि आप लोग जो यहां बैठे हुए हैं ये 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष बाद यहीं बैठे रहेंगे। उपेंद्र त्रिपाठी की यही शकल होगी और हम लोग यहीं आकर फिर वही बात करेंगे। लेकिन ये विश्वास नहीं होता क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन ये होता है। अब आप बिग बैंग की बात करें तो वो भी गलत नहीं है। मैं पश्चिम को गलत नहीं बोलता, वो गलत नहीं है। वो 13.7 बिलियन ईयर्स की जब अगर वो बात करते हैं तो आप ये देखिए कि ब्राह्म, लोहित और पद्म ये जो है ये कितना हुआ, ये 3 क्या कहते हैं कल्प हुए, और एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है। तो उसके हिसाब से 12 अरब 96 करोड़ वर्ष हो गया कि नहीं हो गया? 12 अरब 96 करोड़ वर्ष हो गया। और उसके बाद में उसमें 74 करोड़ और जोड़ दें तो श्वेत 12 करोड़ कल्प का 74 करोड़ वर्ष व्यतीत हो चुका है। तो ये जो पिछला बिग बैंग हुआ था 12,000 माने इस तरह के 12,000 साइकिल, ये एक साइकिल का बिग बैंग है जिसको वो पकड़ते हैं। तो अगर वो देखें उस हमारी गणना के हिसाब से देखें तो हमारा श्वेत 12 कल्प चल रहा है, अभी चल रहा है। 3 कल्प व्यतीत हो गए, 12 अरब 96 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए, उसमें 74 करोड़ वर्ष और जोड़ दें तो 13.7 बिलियन ईयर्स एकदम प्रूफ होता है। ये है कैलकुलेशन। अब आइए, अच्छा उसके अलावा एक बात और मैं बोल दूं फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं, और वो ये है कि केवल यही नहीं कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की बात करें। वहां पर योग वशिष्ठ में एक मंत्र है कि जीवतम यत विरंजस्य तद्दिनम किल चक्रिणी, और विष्णुर्यो जीवितम तद वृषांकस्य अर्धनिमेष। माने ब्रह्मा का जो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है वो विष्णु का एक दिन, एक दिवस। और विष्णु का इस तरह से एक दिन के हिसाब से अगर जब 100 वर्ष पूरा होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है विष्णु, तो वह महाकाल का अर्धनिमेष है। माने आधी पलक झपकते ही एक विष्णु समाप्त हो जाता है। ये हमारे योग विशिष्ट में कहा गया। तो आगे आइए, तो ये सुपर इन्फ्लेमेटरी स्टेज जो है, जो हम कहते हैं परास्फीति काल, जिसमें फैलाव हुआ बिग बैंग होने के बाद, वो जो फैलाव हुआ महाविस्फोट जो हुआ था उससे 10 to the power -32 सेकेंड में हुआ था। तो एक सेकेंड को 32 में 10 जीरो लगाकर डिवाइड कीजिए, जो आएगा फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन में 10 to the power -32 सेकेंड में ये घटना घटी।
और इसमें जो है परास्फीति काल शुरू हुआ था, सुपर इन्फ्लेमेशरी स्टेज। और उस समय जो तापक्रम था वो था 10 लाख बिलियन ट्रिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना उष्मा थी। और उस उष्मा में आगे बढ़ता गया। और वो जब हुआ तो उस समय सिर्फ 10 मिलीसेकंड बाद, बिग बैंग के 10 मिलीसेकंड के बाद, केवल 10 मिलीसेकंड के बाद में मूल निर्माण इकाई जो कण है, जिसमें हम फोटॉन कहते हैं, बोसॉन कहते हैं, लेप्टॉन कहते हैं, क्वार्क्स कहते हैं, ये सब पैदा हुए। उसके पहले नहीं थे। और ये प्लाज्मा के रूप में थे। ये प्लाज्मा के रूप में, ये न कण के रूप में थे, किसी रूप में नहीं थे, सॉलिड नहीं हुए। इतनी गर्मी में कोई भी चीज सॉलिड नहीं रह सकती, पिघल जाएगी। तो पिघला हुआ था, एकदम से प्लाज्मा के रूप में वो फैलते चले गए। और जब वो फैलते चले गए तो उसके बाद में तकरीबन 1 सेकंड के बाद, 20 मिलीसेकंड के बाद, 20 मिलीसेकंड के बाद परमाणु बनना शुरू हुआ। एटम्स जिसे कहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये बनना शुरू हुआ। और उसके 1 सेकंड जब समय बीत गया, माने बिग बैंग होने के 1 सेकंड के बाद परमाणु का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, परमाणु बनना शुरू हो गया। और ये सब होते होते जब बिग बैंग होने के 3,50,000 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, सॉरी आगे बढ़ाता हूं, ये देखिए प्लाज्मा के रूप में, जो मैं अभी कह रहा था, ये प्लाज्मा के रूप में फैलता गया। और ये जो प्लाज्मा के रूप में जो फैलता चला गया, तो इस फैलाव की वजह से जहां गति होगी, गत्यात्मकता होगी, जहां भी गति होगी, हम देखिए सांस लेते हैं, उसमें एक गति है, तो देखिए एक ध्वनि निकलती। कहीं बहुत एकांत में आप बैठ जाएं जहां कोलाहल नहीं है, तो आपको अपने सांस की ध्वनि सुनाई देगी। एक गति है। रक्त चलते हैं हमारे शरीर में, उसमें भी एक गति है। आप लोगों को अनुभव नहीं है, डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, शाही जी, वो जानते हैं कि जब हम इको कराते हैं, हार्ट पेशेंट जब इको कराता है तो उसका जो हार्ट है, जो पंप करता है, उसमें ढाई ढुच इस तरह की ध्वनि निकलती रहती है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। होता है कि नहीं सर? इको में, ये इको में एक साउंड आती, तो वो ध्वनि सब जगह है। साइकिल चलाइए तब भी ध्वनि है, मोटर कार चलाइए तब भी ध्वनि है, वायुयान चलाइए तब भी ध्वनि है, आप खुद दौड़िए तब भी ध्वनि है, आपको एक सरसराहट सुनाई देगा। तो जहां भी गति होगी, गत्यात्मकता होगी, वहां पर ध्वनि निकलेगी, साउंड एमिट होगी। जब साउंड एमिट होगी तो ये तो बहुत ही तीव्रता से चल रही थी, तो उसमें जो है साउंड इमिट हुआ, और वो जो साउंड है वो ओम की ध्वनि, और वो है ओमिति अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यति इति सर्वम ओंकारम। ये मांडव्य उपनिषद का है। और ये जो ओम की ध्वनि है, ये कैसी है? ये मनुष्य द्वारा नहीं बोली गई है। ये जो पार्टिकल्स फैल रहे थे अंतरिक्ष में, वो जो उनकी जो गति हो रही थी, उससे वो ध्वनि निकल रही थी। और वो जो ओम की ध्वनि है, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, अपौरुषेय है और वो प्राकृतिक है। और उस ध्वनि को 1964 में नासा ने रिकॉर्ड किया, 1964 में। और वो 67 ऑक्टोबेस पर वो ध्वनि है, 67 ऑक्टोबेस पर वो ध्वनि है। और वो 67 ऑक्टोबेस पर जो ध्वनि है, वो आपके सुनने की जो क्षमता है, उससे अरबों खरबों स्तर नीचे है, बिलियन ट्रिलियन टाइम बिलो देन योर ऑडिबल कैपेसिटी। वो ध्वनि है। और ये ध्वनि जो है, जो नासा की ध्वनि है, ये जो साउंड रिकॉर्डेड बाय नासा है, मुझे समय मिलेगा तो मैं इस ध्वनि को आपको सुनाऊंगा। जो ओम की ध्वनि सब समय प्रसारित हो रही है। और अगर आप इस धरती की बात करें तो आप इस धरती में एकदम नीरव स्थान पर अगर आप चले जाएं और रात के 12 बजे इस धरती पर आप कान लगाएंगे तो यह धरती भी ओम का उच्चारण कर रही है। तो
3,50,000 वर्ष बिग बैंग के होने के पश्चात वो जो है एक आभा फूटी और वो आभा जो है लाल और पीले रंग की एक आभा फूटी और वो आभा जब आगे चलती गई तो अवरक्त इंफ्रारेड के स्ट्रक्चर में आई। और ये तो केमिस्ट्री वाले हैं, ये रमाशंकर जी इसको समझ रहे हैं। तो इंफ्रारेड के स्ट्रक्चर में आई और इंफ्रारेड से वो माइक्रोवेव के स्ट्रक्चर में आ गई और जब माइक्रोवेव के स्ट्रक्चर में आई तो वहां से वैज्ञानिकों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने ये समय तय किया कि 13.7 बिलियन वर्ष पहले ये बिग बैंग हुआ था और वो लगातार प्रसारित हो रही है, लगातार वो ध्वनि निकल रही है। और यह जो विकिरण है यह पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। ये ऋग्वेद का मंत्र है, ताम देवा अन्न जायंतः भद्रा अमृत बंधवा यत देवा अद सलिले सुर शब्दा अतिष्ठिता। ये प्लाज्मा के रूप में, सलिल के रूप में ये सारे और अमृत बंधुआ हैं, ये आपस में एक दूसरे को नष्ट नहीं करते हैं। अगर ये उस समय नष्ट कर दें, अमृत बंधुआ हैं माने अमृत के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का संहार नहीं करते हैं। अगर वो संहार कर देते तो आज ये धरती नहीं बनती, आज ये गैलेक्सी नहीं बनती, आज ये ब्रह्मांड नहीं बनता। वो सहयोग के भावना से, योग की भावना से, यज्ञ की भावना से एक दूसरे में समाहित रहे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहे और वो पूरे विश्व में वो फैलते रहे। उस समय जो है, जो टेम्परेचर था, जब प्लाज्मा था पिघला हुआ, तो उस समय का जो टेम्परेचर था वो 10 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड था। 10 अरब डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसमें वो फैलता गया। और उसके बाद में उसमें 2 बल पैदा हुए और वो 2 बल हैं, केंद्र पग बलम और आकर्षण बलम। एक आकर्षण करने वाला, फैलाने वाला, और एक केंद्र अपवर्ड, केंद्र से बाहर की तरफ जाने वाला, एक केंद्र में जाने वाला। ये दोनों बल हुए और इस दोनों बल की वजह से वो सर्किल में हो गया, साइक्लिक हो गया। ये देखिए दोनों बल जब काम कर रहे हैं, एक केंद्र में जा रहा है और एक केंद्र से बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये साइक्लिक हो गया। और ये साइक्लिक हो गया तो गुरुत्व पैदा हो गया और जब गुरुत्व पैदा हो गया तो अत्राव नित्याम इव तीव्र रेणु अप आयतः। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें सूक्त का 6ठा मंत्र है। ये क्वांटम फोम जो है वो 1.62 इंटू 10⁻35 मीटर का लेवल में था और उस समय इस तरह से माने पूरा क्वांटम ही था, माने अभी तक पार्टिकल्स नहीं बन पाए थे, कण नहीं बन पाए थे, क्वांटम लेवल में था। और वो क्वांटम लेवल में और फोम के रूप में था, फोम धुंध के रूप में था और प्लाज्मा के रूप में था और इस तरह से नृत्य कर रहा था। अत्ता व नित्याताम माने देखिए नृत्य के रूप में नृत्य कर रहा है। और उसके बाद में 2 तरह के क्वांटम पार्टिकल्स बने और उनको कहा गया है बोसॉन एंड फर्मियंस, मैस्कुलिन और फेमिनाइन, नर और नारी तत्व। तो ये बने और उनके बनने के बाद क्या हुआ, तस्मात् यज्ञात सर्वभूतम संभृत पृष्यत आज्यम पशून तान चक्रे वाव्यान अरण्यान ग्राम्या च। ये 10वें मंडल का 90वां सूक्त का 8वां मंत्र है। ये कहता है कि 3 तरह के कण बने, एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वांटम बने और वो एक है वाव्यान जो अंतरिक्ष में रहता हो, एक बना अरण्यान जो अकेला रहता हो, जंगल में जैसे हम अकेले रहते हैं, ये सन्यासी लोग सब घूमते रहते हैं, अकेले विचरित करते हैं। तो एक तो है अकेले रहते हैं, एकदम से अकेले, वो कण दूसरे के साथ नहीं रहते, समूह में नहीं रहते। एक है जो अंतरिक्ष में रहते हैं और एक ग्राम्य वाले कण थे जो समूह में रहते थे। ग्राम में जैसे हम लोग समूह में रहते हैं वैसे समूह में रहते थे, क्लस्टर बनाते थे। ये 3 तरह के पार्टिकल्स बने और उसके बाद 10वें मंडल के 90वें सूक्त का 10वां जो मंत्र है वो कहता है तस्मात् अश्वा अजायंत एके च उभयादत् गावाह जग्रे तस्मात् जाता अजावया।
ये कहता है कि उससे जो है 5 प्रकार के पशु का निर्माण हुआ। वो जो समूह वाले, अकेले से तो कुछ निर्माण नहीं हुआ, वो अकेले भोग। अंतरिक्ष में जो है उससे भी कुछ नहीं हुआ, वो अज्ञान है, वायु में टहलता रह गया, उड़ता रह गया, स्वेच्छाचारी हो गया। लेकिन जो ग्राम्य, जो कंपोजिट थे, जो समूह में रहते थे, उनसे ही आगे की सृष्टि बढ़ी। और वो जो सृष्टि बढ़ी तो उससे 5 प्रकार के पशु पैदा हुए। पहला पशु पैदा हुआ जो पशु प्राण जिसे कह सकते हैं, वो फिजिकल बॉडी नहीं थी, वो फिजिकल बॉडी नहीं थी। ये मत समझिए कि पशु का मतलब कोई फिजिकल बॉडी, वो फिजिकल बॉडी नहीं थी, वो एक दैवीय स्वरूप था। उसमें पहला जो प्राण पैदा हुआ वो अज प्राण पैदा हुआ। अज प्राण का मतलब है जो पहले पैदा हुआ, अज। शिव को भी अज एक बात कहते हैं। तो अज प्राण पैदा हुआ। दूसरा प्राण जो पैदा हुआ है वो अभी प्राण पैदा हुआ। तीसरा अश्व, चौथा गौ, और जो 5वां है वो पुरुष। तो अज जो है, वेद में हमेशा अग्नि को प्रधानता दी गई है, तो अज जो है अग्नि का द्योतक है। सबसे पहले अग्नि पैदा हुई और अग्नि के बाद सोम पैदा हुआ। इसलिए कहा गया है अग्नि सोमात्मकम जगतः। तो अग्नि पैदा हुई, उसके बाद सोम पैदा हुआ। उसके बाद में जब सोम और अग्नि का मिश्रण हुआ तो गति हुई, विकास हुआ। तो अश्व, माने अश्व का मतलब है काल या गति। अश्व हुआ, अश्व प्राण हुआ। और उसके बाद में गौ, माने गौ का मतलब है रश्मि भी होती है, धरती भी होती है। बहुत सारे ऋग्वेद में बहुत सारे इसके परिभाषा किए गए हैं। और उसके बाद में जो अंतिम जो है पशु है वो पुरुष। पुरुष का मतलब केवल मैस्कुलिन जेंडर नहीं जो हम लोग समझते हैं। इसके लिए यास्क ने निरुक्त में भी कहा है पुरुषेते इति पुरुष, माने ये पुर है, ये शरीर हमारा पुर है। इस पुर में जो निवास करे अर्थात आत्मा, ये आत्मा निकल गई तो कुछ नहीं। तो इस शरीर में जो निवास करे वो पुरुष। तो इसलिए स्त्री के शरीर में भी आत्मा है, हमारे शरीर में भी आत्मा है। इसलिए पुरुष, हम डेफिनेशन में गलती कर देते हैं, वेद के हिसाब से डेफिनेशन नहीं कर पाते हैं, संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से कर रहे हो वो अलग बात है, तो हम नहीं कर पाते हैं। पश्चिम क्या कहता है? हम तो कहते हैं कि आत्मा ने, वो भी, उसके अंदर भी आत्मा है, पुरुषेति, क्योंकि उस भी शरीरधारी। पश्चिम ये कहता है कि वुमेन हैज नो सोल, स्त्रियों में आत्मा नहीं होती। वुमेन हैज नो सोल, ये उनका डॉक्ट्रिन है। और ये अरिस्टोटल ने कहा कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती, दे आर जस्ट लाइक ए कमोडिटी, वस्तु हैं, यूज एंड थ्रो। इसलिए वहां कभी परिवार नहीं बसे, क्योंकि वहां पर परिवार, स्त्री पुरुष का जो संबंध है, नर नारी का जो संबंध है, पति पत्नी का जो संबंध है, वहां कभी डेवलप ही नहीं हुआ। एक बहुत बढ़िया, आपको थोड़ा सा, आप लोग बड़ा सीरियस हो गए हैं, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़े विद्वान थे। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने वहां पर तो चलती है ना कि एक शादी कर ली, फिर उसके बाद दूसरी कर ली, तीसरी कर दी। एक बार आप अमेरिका चले जाइए, कोई मित्र बना लीजिए, उसकी पत्नी से नमस्ते करिए, दूसरे बार जाइए तो कोई दूसरी मिलेगी, तीसरे बार जाइए कोई तीसरी मिलेगी, क्योंकि कमोडिटी है ना, यूज एंड थ्रो। तो बर्नार्ड शॉ ने भी 3-4 शादियां की थी। तो पहली पत्नी के जो बच्चे थे वो भी रखा, दूसरी पत्नी के बच्चे उसको भी रखा, और तीसरी पत्नी जो उसके साथ उस समय रह रही थी उसके भी बच्चे थे। तो उसने फोन किया बर्नार्ड शॉ को, अपने हस्बैंड को, कि यू इमीडिएटली रश टू हाउस, जल्दी से शीघ्र मेरे घर आ जाओ। बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बोले क्या प्रॉब्लम हो गया? बोला योर चिल्ड्रन एंड माई चिल्ड्रन क्वेरलिंग विद आवर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे और हमारे बच्चे, माने उसकी जो पहली शादी थी उस लड़की की, उसके बच्चे और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पहली शादी के जो बच्चे थे, वो दोनों बच्चे हमारे बच्चे से लड़ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा वुमेन हैज नो सोल।
वो आत्मा नहीं, दे आर जस्ट लाइक ए कमोडिटीज, यूज देम एंड थ्रो। हम यहां पर यत्र पूज्यते नारी रमनते तत्र देवता की बात करते हैं। हमारे लिए स्त्री सर्वोपरि है। तो कहने का तात्पर्य है ये 5 प्रकार के पशु पैदा हुए। अब जिस पशु में जो प्राण था, प्राण की अधिकता रही, उस प्राण के हिसाब से उस पशु का नामकरण भी किया। तो अग्नि जब भी आप जलाएंगे, देशलाई जलाएंगे, लौ कहां जाएगी? ऊर्ध्वरेता है, ऊर्ध्वरेता है। तो ऊर्ध्वरेता प्राण जिसके अंदर गया उसको अज कहा गया। अब आप ये देखिए, बकरा को देख लीजिए, बकरी को देख लीजिए, वो जब चलते हैं तो ऊपर की तरफ मुंह करके चलते हैं, यूं करके, कभी नीचे की तरफ मुंह करके नहीं चलते। तो इसलिए वो अज हो गया। अभी का मतलब सोम, सोम का मतलब तरल पदार्थ। तरल पदार्थ को गिराइए, छोड़िए, वो हमेशा नीचे जाएगा, अधोगामिनी, क्योंकि भारी तत्व है, अग्नि से भारी है, इसलिए भारी तत्व है तो नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा। तो इसलिए हमारी जो गंगा यहां बहती है, गाम गताम इति गंगा, माने जो नीचे की तरफ बहे वो गंगा, तो नीचे की तरफ जाएगा, अधोगामिनी। अब ये सोम प्राण की अधिकता जिस जीव में ज्यादा थी उसको अभी कहा गया। आप भेड़ को देख लीजिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भेड़ जो है हमेशा गर्दन नीचे करके चलती। एक भेड़ कुएं में गिर गई तो उसके पीछे जितनी है सब कुएं में गिर जाएगी। तो इसलिए उसको अभी कहा गया, उसका नामकरण अभी दिया गया। गति जिसमें होती है उसे अश्व कहा गया, तो इसलिए अश्व प्राण जिसमें ज्यादा है उसे अश्व कहा गया, घोड़ा सर पर दौड़ता। और उसके बाद में गौ प्राण जिसमें है उसे गाय कहा गया, गौ कहा गया। इसी प्रकार जो पुरुष है, माने जो एक मानवीय ढांचा है जिसमें आत्मा है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, या कहिए नर है या नारी है, मैं भी उसी को बोल देता हूं कभी कभी, तो क्योंकि व्यवहार में ही आ गया। तो वो उनमें भी पुर है, उनका शरीर में वो प्राण है, आत्मा है, इसलिए उसे पुरुष कहा। तो ये 5 प्रकार के पशु पैदा हुए। ये लेकिन ये कोई फिजिकल इंस्ट्रक्शन नहीं बना। आप गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि सृष्टि वहां शुरू हो गई। ये केवल प्राण पैदा हुए, उस तरह के प्राण उस समय पैदा हुए। ये फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं बना, ये उस तरह के प्राण उस समय पैदा हुए। और उसके बाद जो है ये क्वार्क्स बना, ये क्वार्क्स स्वरूप में आया। क्वार्क्स जो है आज की डेट में, अगर क्वांटम मैकेनिज्म में हम बात करें तो आज की डेट का सबसे छोटा, टीनिएस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, सबसे छोटा कण है जिसे हम क्वार्क्स कहते हैं। और ये 10 टू द पावर 18 मीटर है, अर्थात 100 एक्टोमीटर ये क्वार्क्स है। और ये क्वार्क्स हमेशा 6 के रूप में रहता है, ये 6 में रहता है। तो पहले इनसे क्वार्क्स बना। तो क्वार्क्स के 6 स्वरूप हैं, अप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, टॉप एंड चार्म। ये 6 स्वरूप में है। इसलिए शिव सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि उनसे प्रारंभ होती है। अर्धनिमेष में सारी सृष्टि ब्रह्मा विष्णु समाहित हो जाते हैं। तो इसलिए शिव का ये पुत्र है, ये क्वार्क्स पैदा हुआ, 6 मुंह का है, इसलिए स्कंद जो है वो 6 मुंह वाले होते हैं, ये पैदा हुआ। और ये 6 जो है हमेशा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, मिडिल में 3 है, बाहर जो है वो 3 है। उसका बिंब और प्रतिबिंब, ये हमारे इलाहाबाद में एक आश्रम है, आप लोग जानते हैं, ऋषि भारद्वाज का। उस आश्रम में ये भारद्वाज ऋषि का अंशुबोधिनी का सूक्त है, बिंब तव प्रतिबिंब तव चेती द्वेधा स्वशक्ति। 3 और 3 ये द्वेधा शक्ति है, द्वयी शक्ति है, ड्वेल पावर है। ये जो है ये क्वार्क, ये ओरिजिनल क्वार्क किस तरह से फंक्शन करता है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उसके बाद जब ये क्वार्क्स बनता है तो उस क्वार्क्स में 3 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स जब मिल जाते हैं तो प्रोटॉन बन जाते हैं। 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क जब मिल जाते हैं तो न्यूट्रॉन बन जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने।
इसे रेणु कहा गया। और ये जब रेणु पैदा हुआ तो ये न्यूक्लियस में, जैसे आपकी नाभि है वैसे ये जो सृष्टि की जो नाभि है या जो एटम अणु की जो नाभि है, उस नाभि में अणु कितना है? 1 सेंटीमीटर का 1 अरबवां हिस्सा। 1 सेंटीमीटर आप लोग जानते हैं कितना होता है? 1 सेंटीमीटर आपने देखा है ना, 1 सेंटीमीटर का 1 अरबवां हिस्सा जो है वो एटम होता है। और उस एटम का जब 10 लाखवां हिस्सा कर दें तो वो उसकी नाभि हो जाती है। जैसे आपके शरीर इतना लंबा है और नाभि बहुत छोटी सी बीच में, तो उसकी नाभिक हो जाती है, वो न्यूक्लियस कहलाता है। और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिति तो उनकी स्थिर है, लेकिन गति जो है वो 85 लाख मील पर सेकंड की है। उस गति से वो रोटेट करते रहते हैं। और जब ये रोटेट करते हैं, 85,000 माइल पर सेकंड, और ये जब रोटेट करते हैं तो ये है 1.75 फेम्टोमीटर की इसकी आकृति होती है। और वहां पर रोटेट कर रहे हैं। और उसके बाद में आप देखिए, ये है अणु, एटम जिसे कहते हैं, 1 सेंटीमीटर का 1 अरबवां हिस्सा। और ये उसकी नाभि है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं। और ये बाहरी परिधि में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और इतनी तीव्र गति से, यहां पर तो 6 दिखाई दिए हैं, इतनी तीव्र गति से मूव करता है कि ये सर्किल बन जाता है। जैसे पंखा जब आप चलाते हैं तो उसमें 3 ही ब्लेड होते हैं कि नहीं? और जब स्पीड कर दीजिए तो आपको लगेगा कि एक चक्र घूम रहा है कि नहीं, पूरा साइकिल। तो उतनी स्पीड से, क्योंकि ये लगभग 2,99,000 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करते हैं, लाइट की स्पीड से थोड़ा कम। और ये जब ये है अणु, इसे कहते हैं, ये टोटल जब मिल जाता है तो इसे अणु कहते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि ये मेरे पास, आप शायद मैं जिस पर खड़ा पोडियम पर मैं बोल रहा हूं आपको स्थिर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब अणु का संयोग है। ये जो कागज मेरे सामने है ये भी अणु का संयोग, ये देखिए पेपर। और इसको अगर हम फाड़ते चले जाएं, यूं फाड़ते चले जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिस समय ये 1 सेंटीमीटर का 1 अरबवां हिस्सा हो जाएगा। ये कागज जो स्थिर दिखाई दे रहा है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि 1 सेंटीमीटर का 1 अरबवां हिस्सा हो जाएगा। और उसके बाद उसके फिर 10वां लाख हिस्सा को आप तोड़ देंगे तो वो न्यूक्लियस बन जाएगा। वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 85,000 माइल पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। तो आप बताइए कि ये स्थिर है? आप बताइए, ये स्थिर क्यों दिखता है? ये इसलिए दिखता है कि हमारे गति पकड़ने की हमारी आंख की एक क्षमता, और हमारी जब क्षमता से बियॉन्ड कुछ हो जाता है तो हमको स्थिर दिखाई देता है। तो हर चीज विश्व में, सारी चीज डायनेमिक है। आपकी चेयर भी और आपके शरीर में भी वो सेल्स रोटेट कर रहे हैं, वो भी गत्यात्मकता है, उसमें भी गति है, स्थिर बॉडी नहीं है। या आप जब फोटोग्राफी करते हैं तो आप देखिए, आप किसी कैमरामैन से पूछिए, आप हैं ना कैमरामैन, आप ये जब वहां डेवलप करते हैं तो वहां आकृति नहीं होती है, और ब्लैक एंड व्हाइट या रेड एंड डिफरेंट कलर के डॉट्स होते हैं। और वो डॉट्स जब संयोग करते हैं तो एक व्यक्ति की आकृति बन जाती है। वो डॉट का वेरिएशन हो जाए तो आप जो बैठे हुए हैं, आपकी आकृति इनके जैसे हो जाएगी, इनकी आकृति उनके जैसे हो जाएगी। दिस इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ डॉट्स। तो ये है, और ये सारे जब जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और उसे कण कहते हैं। अणु से कण, और कण कहते हैं। अभी हमारे सदाबहार कुलपति जी ने कहा कि 2 ही आदमी सदाबहार हुए हैं, एक तो देवानंद हुआ है फिल्म लाइन में, और कुलपति के लाइन में रमाशंकर जी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो कण है, मॉलिक्यूल्स है, जब आपस में जुड़ते हैं, मिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो ये कण बनते हैं।
ये देखिए आपके पास ये गिर रहा है, ये पानी की एक बूंद। ये आप जानते हैं इस पानी की एक बूंद में, इस एक बूंद में 46 मॉलिक्यूल्स हैं। 46 मॉलिक्यूल्स होते हैं इस पानी के एक बूंद में, और एक मॉलिक्यूल्स में तकरीबन मिलियंस एंड मिलियंस एटम्स होते हैं। आप समझ लीजिए आपकी बॉडी कितनी कॉम्पोजिट है, जिसका आप कहीं ब्यूटी पार्लर में जाकर, कहीं कहीं जाकर, महिलाएं बहुत जाती हैं, वो जो ईश्वर की प्रदत्त चीज है उसका रंग रोगन करके आप कितना मॉलिक्यूल्स और ऐड करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर बदल जाता है। आई थिंक डॉक्टर राठी विल एग्री विद मी। और उसका जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसके बाद फिर आप डॉक्टर साहब के पास जाते रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर बॉडी में सारे केमिकल्स आ जाते हैं। अब तो ये बता दिया वो हेयर ड्राई जो करती हैं महिलाएं वो कैंसरस है, ज्यादा एक्सटेंसिव करेंगे तो कैंसरस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। खैर वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो इनको देवियां मानता हूं, उनकी बाकी जो अवगुण हैं उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो ये कण है, तो ये जो कण है, और बहू बैठी हुई है इसलिए और नहीं करूंगा, साली साहिबा बैठी हुई है तो इसलिए तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। तो ये कण है, तो ये कण जब आपस में धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं तो जिस तरह पानी की बूंद बनती है उसी तरह से एक पत्थर का टुकड़ा बनता है, या छोटी मोटा स्टार बनता है, पृथ्वी बनती है, मेगा बॉडीज बनते हैं, इस तरह से बनते जाते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म होते लगते हैं। और यही स्थिति मानव देह की भी होती है, ऐसा नहीं। अब यह है कि ये जो कण छोटे छोटे बने, जो जीव से अलग, जो लिविंग एलिमेंट से अलग, वो जब बनते हैं, जुड़ते हैं आपस में, तो वो जब जुड़ते हैं तो इस तरह से तत्संयोगात पिंडत्वम तस्य, अंशुबोधिनी 36 ये कहता है उनके संयोग से वो पिंडत्व का भाव लेते हैं। ये देखिए सारे कण इकट्ठा हो रहे हैं और ये धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते इस तरह से बनते चले जाते हैं। ये फिजिकल अपीयरेंस, और ये आंख से नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब यहां पर बनने लग जाता है तब आपको आंख से दिखाई देने लगता है। इस स्थिति में आप देख नहीं सकते, आप किसी भी दूरबीन की सहायता से भी नहीं देख सकते। दे आर सो टीनी पार्टिकल्स। और उसके बाद में ये धीरे 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 धुंध के रूप में, धीरे धीरे एक तरह से धुंध के रूप में, जिस तरह से आप कोहरा वगैरह देखते हैं, इस तरह से फोम के रूप में ये एक तरह से ये शक्ल ले लेते हैं, और इसको सकमय धूम कहा गया है वेद में, सकमय धूम। तो ये धूम की शक्ल ले लेते हैं, और जब ये कॉस्मिक डस्ट इसे कहा गया है हमारे साइंस की भाषा में, और जब ये कॉस्मिक डस्ट बन जाते हैं तो ये आपस में घर्षण करने के कण आपस में जो घर्षण करते हैं, उस घर्षण में विद्युत का प्रकाश निकलता है, एक प्रकाश निकलता है। तद आकर्षणतम प्रकाशो द्वयम विध्यम व्यक्तस्य कश्यप, उसको कश्यप ज्योति कहा गया। वो कश्यप ज्योति निकलती है, आपस में मंथन करने के बाद जो प्रकाश निकलता है वो कश्यप ज्योति है। ये अंशुबोधिनी में भारद्वाज ऋषि ने सृष्टि विज्ञान में जब वो चर्चा कर रहे थे, तो ये जो कण हैं जो आपने अभी देखे, जब ये आपस में मिलते हैं तो रागा विरागा योग सृष्टि जो आपने कहा है सांख्य में, उसके मुताबिक ये जो राग और विराग जो होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण जो होता है, उससे जो है एक प्रकाश निकलता है, और उस प्रकाश से ये ज्योति फैलती है। इस ज्योति को कश्यप ज्योति कहा गया है, जिसको हम लोग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, CMBR। और वो जो CMBR है जो 3 लाख, और इस घटना को घटने में 3,50,000 वर्ष व्यतीत हो चुके थे जब बिग बैंग हुआ था। और ये फर्स्ट विजिबिलिटी ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये मैं देखा नहीं, ऊपर लिखा ही हुआ है। तो ये पहली विजिबिलिटी है, और पहली विजिबिलिटी बिग बैंग के 3,50,000 वर्ष बाद घटित हुई, जिसको नासा ने रिकॉर्ड किया, जिसको हम
1964 में, और उसकी ध्वनि को हमने सुना। और वो जो ध्वनि सुना तो अब आप समझ गए होंगे, जब आकर्षण और विकर्षण होता है तो प्रकाश निकलता है, और प्रकाश के साथ ध्वनि का अविनाभाव संबंध है। प्रकाश और ध्वनि का अविनाभाव संबंध है, तो प्रकाश निकलेगा तो ध्वनि भी गुंजायमान होगी। आप देखते हैं मेघ में जब बिजली चमकती है उसके बाद ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर है, जबकि शब्द की गति, जो ध्वनि की गति है, उससे बहुत कम है, इसलिए वो अनंतर में आपको सुनाई देती है। प्रकाश और ध्वनि का एक अविनाभाव संबंध है। तो जब प्रकाश फैला तो वहां से ध्वनि भी निकली, और उस ध्वनि को जब हमने रिकॉर्ड किया तो वो ध्वनि थी ये ध्वनि निकल रही, और इसको 1964 में नासा ने रिकॉर्ड किया। वो मैं सुना दूंगा, अगर समय मिला तो मेरे पास है लैपटॉप में, जो नासा ने रिकॉर्ड किया है उसको मैं सुना भी दूंगा। तो अब उसके बाद में धीरे धीरे इस तरह से जब ये कॉस्मिक डस्ट के बादल का स्वरूप हुआ तो ये गैलेक्सी बनी, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। और ये देखिए सर्पिल रूप में, जैसे सर्प यूं यूं चलता है, ठीक उसी तरह से ये चल रहा है। और इसके लिए अथर्ववेद का ये मंत्र है, और ये कहता है चक्राभुवनानि विश्वा, माने ये पूरा भुवनानि, भुवन को लेते हुए जो ये विश्व है, ये चक्र के माफिक घूम रहा है। हाँ, और ये सर्पिल आकार में चल रहा है, ये देखिए। इसलिए कहते हैं कि वो सर्पिल सर्प पर शेष नाग के शरीर पर कुंडली में विष्णु विश्राम कर रहे हैं। क्योंकि विष्णु क्या है? विष्णु क्या है? कोई मूर्ति नहीं है। विश्व व्याप्नोति इति विष्णु, उपेंद्र हैं वो, उसको उपेंद्र कहा गया। मैं यूं मजाक नहीं कर रहा हूं। उपेंद्र का मतलब विष्णु है। आपके यहां भी एक विष्णु है जो वैदिक विज्ञान केंद्र खोल दिया। अब ये इस वैदिक विज्ञान केंद्र रूपी विश्व का विष्णु वही हुआ ना, तो इसलिए उपेंद्र है। यथा नामे तथा गुणे। तो विश्व व्याप्नोति विष्णु, जो विश्व में व्याप्त हो वो विष्णु है। तो विष्णु कहां है? ये विश्व है। चक्राभुवनानि विश्वा। तो इस विश्व में, इस शेषनाग जैसे सर्पिल आकृति में, जो निश्चिंत होकर काल के मुंह में, आप बताइए एक सांप देख लेते हैं तो बड़ा डर लगता है, वो 1000 फन वाला शेषनाग, 1000 फन वाले शेषनाग पर जो निश्चिंत लेटे हैं, वही उद्यमी होता है। जो काल का अतिक्रमण कर ले वही महापुरुष बनता है। और मैं आप सबसे यही अपेक्षा करता हूं कि हमारी भावी पीढ़ी काल का अतिक्रमण करके विष्णु बन जाए। और अब आप कहेंगे 1000 फन कहां से आया? तो 1000 फन ये गैलेक्सी है। जब इसके हम सेंटर पॉइंट में जाते हैं, अगर इसमें नहीं है ये यूनिवर्स, जब मैं दिखाता हूं तो उसमें दिखाता हूं, तो जब हम सेंटर पॉइंट में जाते हैं तो गिनकर 1000 नहीं बल्कि अनेकों, क्योंकि सहस्त्र शब्द जो है वेद में वो अनेकों के लिए लिखा गया, वो 1000 के लिए नहीं है। वो पाणिनि व्याकरण में 1000 के लिए, लेकिन वहां पर अनेकों के लिए। सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्रपाद, सहस्त्र अक्ष, वो जो विष्णु के लिए विराट पुरुष की कल्पना की, तो उसके सहस्त्र सिर थे। माने अगर 1000 की बात करें तो 1000 सिर था, और सहस्त्र आंख माने 1000 आंख थी, अर्थात एक आंख का अंधा था, वो काना था। और सहस्त्रपाद माने एक पैर थे, इसके मतलब कि एक पैर का लंगड़ा था। ये नहीं है, अनेकों सिर थे, अनेकों आंखें थी, अनेकों पैर थे। तो सहस्त्र शब्द का अर्थ अनेकों में लिया वेद में। व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में, संस्कृत में उसको 1000 कहा गया, लेकिन वहां नहीं कहा गया, तो 1000 कहा गया। तो वो सहस्त्र सिर है। तो जब हम गैलेक्सी के सेंटर में जाते हैं, जो इस पॉइंट पर जब हम जाते हैं यहां पर, और इसको जाकर हम जब जूम करते हैं तो हम देखते हैं वहां पर अनेकों सूर्य जो है चमक रहे हैं। कोटि सूर्य संप्रभम, जो मनुस्मृति में कहा गया, कोटि सूर्य संप्रभम, वो चमकते हैं, अनेकों सूर्य हैं। तो वो जो सहस्त्र
वो जो सूर्य चमक रहे हैं वो उनकी मुंडी है, इसलिए शेषनाग की ये जो शेषनाग है इसकी सहस्त्र ये एक तरह से पिक्टोरियल कला के माध्यम से हमने इस सृष्टि विज्ञान को समझाने का भारतीय ऋषियों ने जो प्रयास किया वो पुराण में आया। हमने उसी को पकड़ लिया, बाकी चीज भूल गए। वो समझाने का कोडिंग का एक फैक्टर था, कोडिंग में बताया, डिकोड कर लीजिए तो आपको एकदम से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो सृष्टि है वो समझ में आ जाएगी। उसके बाद ये इस तरह के अनेकों गैलेक्सी बने, अनेकों आकाशगंगाएं, और इसमें जो हमारी आकाशगंगा है जिसके विषय में कल मैंने कहा कि उसकी 14 भुजाएं होती हैं और एक एक भुजा में 200 से 300 अरब सूर्य है, और उतने ही हर सूर्य के साथ उसका ग्रह मंडल भी है। और ये इस तरह की ये 9 ट्रिलियन 9 खरब आकाश गंगाओं का एक ब्रह्मांड होता है। और आधुनिक विज्ञान जिसके विषय में आप लोग बड़ी परिकल्पना करते हैं, क्योंकि पश्चिम से इतना अभिभूत हम लोग हैं कि हम लोग बहुत कल्पना करते हैं कि वो बहुत बेहतर है। वो नासा ने अभी तक हमारे यूनिवर्स के अलावा जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के अलावा 6 ब्रह्मांडों को खोजा। यूनिवर्स मतलब एक, इसलिए अब साइंस में यूनिवर्स नहीं कहा जाता है, अब मल्टीवर्स कहा जाता है, क्योंकि 7 ब्रह्मांडों की खोज की। और हमारे यहां तो कहा गया है कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड कहा गया। हमारा ज्ञान कितना ऊपर था, हमारा विज्ञान कितना ऊपर था, लेकिन हम उसकी अवहेलना करते हैं, इन आचार्यों की अवहेलना करते हैं, और सूट बूट पहन के आकर जो बोल जाते हैं हम बहुत ताली बजाते हैं। ये मानसिक दिवालियापन। तो इस तरह से 9 खरब आकाश गंगाओं का ये ब्रह्मांड है, और ये एक आकाश गंगा में सोलर सिस्टम किस तरह से डेवलप होता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति किस तरह से बनते हैं, वो देखिए इस तरह से बनते हैं। ये देखिए ये क्रिएशन हो रहा है, और जब ये क्रिएशन हो जाता है, पहले टुकड़े टुकड़े निकलते हैं, फिर संयोग होता है, और फिर उसके बाद बनते हैं। जिस तरह से बिग बैंग में हुआ उसी तरह से वहां भी होता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, व्हाट इज इन माइक्रोकॉस्म दैट इज इन मैक्रोकॉस्म। तो वो उसी तरह से माइक्रो मैक्रो का लेवल एक ही है, स्तर बड़ा हो सकता है, लेकिन रूप स्वरूप गठन का तरीका वही है, उसमें कहीं राई रत्ती भर का कोई अंतर नहीं होता। और उसके बाद ये जो है आपका सोलर सिस्टम, ये हमारा सूर्य मंडल है, और इसमें देखिए काल क्रियापाद में आर्यभट्ट ने जो लिखा है कि कक्षा प्रतिमंडलगा भ्रमंती सर्वे ग्रहा स्वचारेण, माने अपने हिसाब से गति कर रहे हैं, और परिमंडल के रूप में वर्तुलाकार घूम रहे हैं, अंडाकार घूम रहे हैं। ये काल क्रियापाद में उन्होंने कहा, और ये ऊपर तो ऋग्वेद का मंत्र है। और इस प्रकार ये पृथ्वी बनी, और पृथ्वी के साथ हमारे मामा जी वहां पर पहुंच गए हैं, चंदा मामा। अब ये देखिए चंदा मामा हैं, ये पहुंच गए हैं, और ये उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। 27 दिन में 27 नक्षत्रों के स्वामी कहलाते हैं, क्योंकि उसका परिभ्रमण करते हैं। ये ज्योतिष का विषय है। और उसके बाद में अब आप आइए महत्वपूर्ण बात, जो मैंने उपेंद्र जी ने एक आज से 2 साल पहले मेरे ख्याल से उपेंद्र त्रिपाठी आपने किया था, या हाँ 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले उन्होंने किया था। और डीएनए म्यूटेशन पर मेरा एक व्याख्यान हुआ था। तो उस समय किस तरह से जीव पैदा हुए, और वो जो जीव कैसे पैदा हुए, ये तो फिजिकल बॉडी की बात की गई, माने निर्जीव पदार्थों कणों की बात की गई। जैविक पदार्थ किस तरह से पैदा हुए, अब उस पर अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है कि इंट्रासेलुलर क्लाउड्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ये जो है ये इस तरह का एक रसायन जो है वो यहाँ पर पैदा होता है अंतरिक्ष में, यहाँ नहीं होता। और अंतरिक्ष में पैदा होता है अभिपतः वृष्टि भी तर्पयंतम, और वहां से वृष्टि के मुताबिक पानी के जैसे बरसात होती है वैसे वर्षा करता है। और जब वो वर्षा करता है तब उसके बाद में क्या होता है कि थेरस न्यूक्लिक एसिड TNA का फॉर्मेशन होता है,
और वो TNA जब गिरता है तो वो गिरते गिरते किसी भी ग्रह के एटमॉस्फेयर का भेदन कोई नहीं कर सकता। हर ग्रह सुरक्षा कवच में, पृथ्वी भी एक सुरक्षा कवच में, भेदन नहीं हो सकता है, यहां से बाहर भी नहीं जा सकते। इसलिए रॉकेट की एक स्पीड बनानी पड़ती है, उस स्पीड में रॉकेट जो है वो एटमॉस्फेयर जो है उसको छेद करके ऊपर चला जाता है, गति करके चला जाता है। तो वो जो है तो उसका क्या उपाय है, कैसे आएगा? तो सूर्य रश्मि जीव अभिजायते, सूर्य की रश्मि के माध्यम से वो जीव जो है वो धरती में प्रवेश करता है। ये जो सूर्य की जो रश्मि है इसके माध्यम से सूर्य रश्मि तो जीव अभिजायते, और जब यहां आता है तो वहां पर देखिए H2N14 में, N14 C14 में और C14 C12 कार्बन बना देता है। और जब कार्बन बना देता है तो उसके बाद में पृथ्वी, जल और वायु, इन तीनों का जब संयोग होता है तो एक लिविंग ऑर्गन्स में, एक अमीबा में, वन सेलुलर लिविंग एलिमेंट में वो क्रिएट हो जाता है। और वो क्रिएट होकर फिर मल्टी सेलुलर होता है तो मनुष्य, पशु और नाना प्रकार के जीव के रूप में आ जाता है। अब सवाल है कि जितनी उसमें पोटेंसी होगी उसी पोटेंसी के हिसाब से वो मनुष्य की श्रेणी में आएगा, जीव की, शेर की श्रेणी में आएगा, कि गधे की श्रेणी में आएगा, कि पक्षी की श्रेणी में आएगा, कि कीट के श्रेणी में आएगा, कि जलचर के श्रेणी में आएगा। वो उसकी पोटेंसी पर डिपेंड करता है कि कितनी उसके अंदर पोटेंसी है, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनता है, न कि बंदर से मनुष्य बनता है। क्योंकि म्यूटेशन किसी ने देखा नहीं और म्यूटेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम है वो 46 क्रोमोसोम, 46 माने 23 माँ का एंड 23 फादर का, 46 क्रोमोसोम है। और जो बंदर का क्रोमोसोम है वो 48 क्रोमोसोम है। तो 48 कभी डिट्रिएट नहीं होगा कि 46 बने, और अगर होगा भी तो उसके लिए अरबों वर्ष लगते हैं। डार्विन की इतनी लंबी लाइफ नहीं थी, वो कपोल गर्भ था, आज तक प्रूफ नहीं हुआ। और उसके बाद देखिए जेनेटिक्स, कल उपेंद्र जी बोल रहे थे और मैं अपने की नोट एड्रेस में बोला कि ये वेद विज्ञान केंद्र में ये होना चाहिए कि हमने जेनेटिक्स पर भी काम किया है। भ्रूण विज्ञान पर तो कल मैंने बता दिया था, जेनेटिक्स पर भी हमने काम किया है। और ये जेनेटिक्स के लिए ऋग्वेद के 10वें मंडल का 56वां सूक्त का 6ठा मंत्र जो है, और ये मैं आचार्य शर्मा जी को बहुत पहले दिया था, उन्होंने उस पर मनन भी किया था। और ये है द्विधा सुनवः असुरम स्वविदम अस्थापयंत तृतीयेन कर्मणा स्वाम प्रजाम पितरः पितृम सह अवरेषु वदधु तंतुम आतम। वो जो तंतु है वो पितर से हमें प्राप्त होते हैं, DNA जो है वो पूर्वजों से हमें प्राप्त होती है और उसी के मुताबिक हमारा तंतु बनता है। ये ऋग्वेद का मंत्र है। अब जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की बात करिए, डार्विन के जमाने में तो वो भी नहीं था। डार्विन के जमाने में जेनेटिक्स इंजीनियरिंग नहीं थी, अब आई है। वेद ये कह रहा है तो आप सुपरमेटी देखिए तो वेद सबसे सर्वोच्च है कि नहीं। लेकिन हम उसको, क्योंकि हम वेद पढ़ते नहीं, हम वेद को तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में, दिल्ली में बिरला मंदिर में वो लाल कपड़े में बांध के अगरबत्ती जलाते हैं। और ये जो अगरबत्ती जलाने की विधा है ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं राम के सामने, कृष्ण के सामने, तो हम चरित्र से चित्र पर आ जाते हैं। और मोदों आंख कतो कुछ नहीं, बाबा तुलसीदास ने कहा, तो हम मूर्ति की उपासना में लग जाते हैं। और अगर हम उसको छोड़ दें, उनके चरित्र को देखें और उनके चरित्र का निर्वहन करें, तो इस देश में राम के बाद कई राम पैदा हो गए होते हैं। लेकिन हम चित्र में चले जाते हैं, क्योंकि अगरबत्ती जला रहे हैं, चरित्र तो देखते ही नहीं। और श्रद्धा में तो फिर भक्त हो जाता है आदमी। खैर, मेरी ऐसी बातें आप लोग अन्यथा मत लीजिए। और ये मैं बड़ा थोड़ा सा, आपको थोड़ा नींद में आ रहे हैं आप लोग, तो ताली बजवा देता हूं। ताली बजाने से फायदा भी है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, तो ताली बजाना चाहिए। ये मेरी बात पर मत बजाइए, आप लोग ऐसे ही ताली बजाइए। मुझे भी जब आप ताली बजाएंगे तो 2 मिनट का विश्राम मिल जाएगा। बीमार आदमी हूं मैं, 2 मिनट वो हो जाऊंगा
और मंजीत जी जो है वहां से मुस्कुराएंगे, उनको नाटक का एक स्कोप मिल जाएगा, एक प्लॉट मिल जाएगा। तो और उसके बाद जो है ये जब तंतु बनते हैं, डीएनए फॉर्म होता है, तो डीएनए फॉर्म होने के बाद में 6 प्रकार के उद्भिज बनते हैं, 6 टाइप ऑफ उद्भिज। और वो है औषधि, वनस्पति, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रमुक। ये 6 प्रकार की वनस्पतियां बनती हैं। और एक अंडज जो अंडे से पैदा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अंडज श्रेणी का जीव पैदा होता है। और एक है स्वेदज जो लार्वा वगैरह से, जैसे मच्छर वगैरह पैदा होते हैं, लार्वा से मछली भी पैदा होती है और लार्वा होती है पहले, तो लार्वा से जो पैदा होते हैं। और उसके बाद में जरायुज, जिसमें हम स्तनपायी लोग हैं, हम पैदा होते हैं। और ये जो है, अब ऋग्वेद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 164वें सूक्त का 9वां मंत्र जो है वो ये कहता है कि युक्ता माता आसीत धुरी दक्षिणा अतिष्ठ गर्भ वृजंस्तु अंतरीता। अब वो कहता है ऋग्वेद का ऋषि कि ध्रुव से दक्षिण में, ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण में, हिमवान प्रदेश में, माने हिमालय में या हिमालय के बगल में, इसलिए मान सरोवर उसको कहा गया है। वो मान सरोवर, या उसको पहले ब्रह्म सरोवर, ब्रह्मशर कहते थे। तो मान सरोवर में मानसी पुत्र पैदा हुए, अमैथुनी सृष्टि हुई। पहले तो कोई किसी का माँ बाप तो थे नहीं, कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करेंगे आप। तो मैथुनी सृष्टि कैसे पैदा हुई? वो जो आरएनए आया, अब टीएनए आया, आपने देखा, फिर उसके टीएनए से आरएनए, डीएनए सब बनता गया। वो आते ही धरती में जब वो C12 बनता है और उसके बाद में माटी, हवा और जल से संसर्ग में आ जाता है, तो आरएनए और डीएनए में फॉर्मेशन होते होते इस तरह से फॉर्मेशन बन जाता है। तो कहां से हुआ? धरती में। तो धरती में जब समाहित हुआ, जब आकाश से वो वृष्टि के रूप में गिरा, सूर्य रश्मि के माध्यम से आया, तो पृथ्वी में आया, जहां उसको सहयोगी वातावरण मिले, हैबिचुअल ग्राउंड्स मिले, हैबिचुअल क्लाइमेट मिले, जहां वो पनप सकता है। आप कहीं भी बीज डाल दीजिए, वहां नहीं होगा। जब वो ऋतु आएगी तो बीज होगा, क्योंकि ऋतु में वो एक सहयोगात्मक संभावनाएं बनी रहती है। तो उसमें वो बीज पैदा हुआ, और वो जब बीज पैदा हुआ तो धरती ने गर्भ धारण किया, और धरती ने गर्भ धारण किया जब वो बीज आया। और धरती ने जो गर्भ धारण किया, जिस समय वो सृष्टि पैदा हुई, जिस समय वो गर्भ धारण किया, तो उस समय जो उसमें से संतान निकली, उस गर्भ से, वो नवजात शिशु नहीं थे, क्योंकि नवजात शिशु के लिए अभिभावक की आवश्यकता होती है। उसके भोजन का प्रबंध करे, उसे फिर धीरे धीरे चलना सिखाए, उससे जलवायु से लड़ना सिखाए, उसके लिए एक अभिभावक की जरूरत होती है। उस समय कोई अभिभावक नहीं था, इसलिए सृष्टि ने पैदा ही नहीं किया। सृष्टि ने जब उसको पैदा किया तो 17 और 18 वर्ष के पूर्ण युवक और पूर्ण युवती को पैदा किया, और वो गर्भ जब फटा तो 18 वर्ष का बालक या बालिका उसमें से निकले। ये अमैथुनीय सृष्टि थी, क्योंकि वो, ताकि वो चल सकें, उनकी हड्डियां इतनी मजबूत हों कि वो चल सकें बिना किसी के सहारे के, अपने भोजन की व्यवस्था कर सके। ये वेद मंत्र कहता है। और ये हमारे यहां भी आधुनिक विज्ञान में भी ल्यूक्रेटियस नाम का एक वैज्ञानिक हुआ था फ्रांस का, उसने भी कहा था कि किस तरह से धरती से मनुष्य पहले पैदा हुआ। धरती ने गर्भ धारण किया। 4 अरब 32 करोड़ काल की गणना की हम बात कर रहे हैं। धरती अभी अपने 50वें साल पर चल रही है, और आधा व्यतीत हो गया ना, द्वितीय प्रहार्दे है, आधा व्यतीत हो गया, काल का भी आधा, ब्रह्मांड का भी आधा हो गया, सबका आधा हो गया। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो सब पर एप्लीकेबल। तो अपने पूर्ण जीवन काल का, माने पूर्ण जीवन क्या है? 100 वर्ष। जीवेम शरदः शतम। शरदः का मतलब नहीं 100 वर्ष। एक मच्छर जो पैदा होता है, या एक पतंगा जो शाम को समा के वो देखकर जल जाता है, उर्दू के जानने वाले हमारे ये बैठे हुए हैं तो समा से जो वो पतंगा जो है
वो जो जल जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे की लाइफ। लेकिन ये हमारी काल गणना में 12 घंटे की लाइफ, ये मानुषी, क्योंकि हम मनुष्य के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन उस पतंगे के हिसाब से सोचे तो उसका जन्म हुआ, उसका बचपन गुजरा, उसकी युवा अवस्था आई और उसकी अंतिम अवस्था आई, वो पूरा 100 ईयर्स। एक कुत्ता जो है वो 14 से 16 वर्ष तक जीता है, हम उसको कह देते हैं 14 से 16 वर्ष तक। एक सिंह है 16 वर्ष तक जीता है, वो 16 वर्ष हमारे हिसाब से, हमारी दृष्टि में अगर उसको भी गिनती आ जाए, उसको भी एक ज्ञान आ जाए, तो वो बताएगा कि हम 16 वर्ष नहीं, हम 100 वर्ष जीते हैं, पूर्ण आयु है हमारी। हम पैदा हुए, बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, अब बुढ़ापा आ गया, 100 वर्ष की आयु है उसके काल के हिसाब से, हमारे काल के हिसाब से नहीं। पृथ्वी के काल के हिसाब से पृथ्वी की आयु जो है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, हमारे लिए 4 अरब 32 करोड़, उनके लिए 100 वर्ष। इसलिए ब्रह्मा की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष जो मैं बताया, वो हमारी दृष्टि से है। ब्रह्मा के हिसाब से, ब्रह्मांड के हिसाब से वो 100 ईयर्स, पूर्ण आयु 100 ईयर्स, वो 100 ईयर्स। तो उसी तरह से तो वो जो पैदा हुआ और वो आगे बढ़ा। अब उसके बाद ये देखिए, अर्णोयम महतो महीया, ये कठोपनिषद का मंत्र है, और इसमें देखिए कि यहां से शुरू होता है ये स्ट्रिंग जिसे कहते हैं, कॉस्मिक स्ट्रिंग, उसको अभी मैंने बताया नहीं, अब आगे बताऊंगा। कॉस्मिक स्ट्रिंग, और कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के बाद में ये आप जब जाते हैं तो यहां पर देखिए ये एटम बन रहा है। कॉस्मिक स्ट्रिंग से कितने स्टेज आगे जाकर यहां पर एटम फॉर्म हो रहा है, और ये एटम भी आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, विजिबल नहीं है। आज तक एटम को देखा नहीं गया माइक्रोस्कोप, ये खाली एक विज्ञान की परिकल्पना हो सकती है, देखा नहीं गया। और उसके बाद यहां से एटम से जाइए तो मनुष्य बनने में इतने स्तर आपको क्रॉस करने पड़ते हैं, और मनुष्य से पृथ्वी तक पहुंचने में इतने स्तर चाहिए, पृथ्वी से सूर्य के तक पहुंचने में इतने स्तर चाहिए, और सूर्य से गैलेक्सी पहुंचने के लिए इतना स्तर पार करना पड़ता है, और गैलेक्सी से आप ब्रह्मांड तक जाइए तो आपको इतना स्तर प्राप्त करना पड़ता है, और यहाँ से नहीं, गैलेक्सी और ये क्या कहते हैं, यूनिवर्स तक इतना जाना पड़ता है, और कई ब्रह्मांडों को मिलाकर जो क्लस्टर होता है वहां तक जानने में इतना। अर्णोनियम महितो महीया, ये है यात्रा, ये कठोपनिषद कहता है। सूक्ष्म से बृहत्तम ये स्थिति है, और ये ब्रह्मांड है, ये 9 खरब गैलेक्सी, ये जो बिंदु देख रहे हैं ना, ये जितने बिंदु देख रहे हैं आप, ये सब आकाश गंगा है। और एक आकाश गंगा को पार करने में अगर आपके पास लाइट की स्पीड, क्योंकि मनुष्य की एक स्पीड है, रॉकेट की एक स्पीड, लाइट की स्पीड हो, माने 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से आप अगर एक आकाश गंगा को पार करना चाहें तो आपको 6 करोड़ वर्ष लगते हैं। लेकिन गति आपकी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तब आपको 6 करोड़ वर्ष लगते हैं। इतनी बड़ी आकाश गंगा, 9 खरब आकाश गंगाओं का ये ब्रह्मांड है, ये कितना बृहत्तम है ये आप समझ लीजिए, ये सारे ब्रह्मांड हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अहंकार कर लेते हैं कि हम प्रोफेसर हो गए, हम वाइस चांसलर हो गए, हम असिस्टेंट प्रोफेसर में नौकरी मिल गई, अब ये स्टूडेंट हमारे गुलाम हैं, अब इनको हम किसी तरह से रोटेट कर सकते हैं। एक अहंकार भाव आ जाता है, और ये अहंकार भाव ज्यादातर विद्वानों में बहुत ज्यादा देखा है, आ जाता है। और उसके बाद पॉलिटिशियन में आ जाता है कि हम एमएलए हो गए, हम एमपी हो गए, हम चीफ मिनिस्टर हो गए, हम प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो उनकी गर्दन बहुत अकड़ जाती है। अब ये बताइए कि ये जो आप आकाश गंगा देख रहे हैं, उस आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा के 14 भुजा होते हैं, उस एक एक भुजा में 200 से 300 अरब सूर्य हैं, उसके एक सूर्य में हमारा सौरमंडल है, 9 ग्रह है, और उसमें एक पृथ्वी है, उसमें हम हैं, और उसमें पृथ्वी को भी देखिए तो हम हैं। 13 लाख पृथ्वी को जोड़ दीजिए तो सूर्य बनता है, 15 लाख शुक्र ग्रह को जोड़ दीजिए तो सूर्य बनता है, 2 करोड़ 36 लाख बुध ग्रह को जोड़ दीजिए तो सूर्य बनता है। माने हम 13 लाख पृथ्वी जोड़ दीजिए तो वो सूर्य जो दिखाई देता है उतनी साइज का बनता है। अब उस सूर्य में अगर देखें तो पृथ्वी डॉट के बराबर भी नहीं दिखाई देती, और हम अहंकार करते हैं कि मैं भारत का सम्राट हूं,
मैं अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हूं या मैं रशिया का पुतिन हूं। क्या? वेयर इज योर एग्जिस्टेंस? कहां है आपका अस्तित्व? लेकिन अहंकार हम पाले हुए हैं। अब आइए कुछ बातें सृष्टि की करते हैं। सृष्टि जो है, जो ब्रह्म है, जो अल्टीमेट पावर है, जिसे अल्टीमेट कहा गया है, जिससे ऊपर कुछ नहीं है, हम लोग साइंस में उसे अल्टीमेट डोमेन कहते हैं। वो जो अल्टीमेट पावर है वो किसी देश काल से संबंधित नहीं, क्योंकि ही इज नॉट इन मटेरियल फॉर्म। वो देश काल से परे की चीज, देश काल में उसे मापा नहीं जा सकता, मटेरियल फॉर्म में नहीं। तो वो क्या है? निष्कलम है, निष्क्रिय है, शांत है, निरंजन है। वो तस्माद विराट जायते विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। ये ऋग्वेद का 10वें मंडल का 90वें सूक्त का ये 5वां मंत्र है। तो उस विराट से ये सारी सृष्टि हो रही, और वो जो विराट है वो निरंजन है, निर्विकल्प है, उसे देखा नहीं जा सकता है, उसे नापा नहीं जा सकता है। कहा जाए तो वो पूरा शून्य है, अनंत है वो। और अनंत जब है तो वो शून्य है, क्योंकि जहां हमको गिनती खत्म हो जाएगी उसके बाद आप कौन सा नंबर डालेंगे उसमें? तो आप अल्टीमेटली आप मजबूर हैं कहने के लिए कि वो शून्य है। जिस तरह से आप स्थिरता को, गति को स्थिरता मान लेते हैं, इसलिए वो शून्य है। और वो जो शून्य है, तो जिस समय सृष्टि प्रारंभ हुई उस समय ये पूरा ब्रह्मांड और ये पूरी जो एक ग्राउंड चाहिए ना, खेती करने के लिए एक खेत चाहिए ना, तो ये जो सृष्टि की खेती हो रही है उसके लिए एक खेत की आवश्यकता है, प्रकृति की आवश्यकता है। तो प्रकृति क्या था, कितने में था? वो 1 सेंटीमीटर को, फिर आइए वहां पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, उस 1 सेंटीमीटर को 1 पर 47 शून्य से भाग करना चाहें, 1 पर 47 शून्य लगाकर भाग करना चाहें, तो जितना हिस्सा आएगा, ये केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। फिजिकली इट कैन नॉट बी अपीयर्ड, ये कभी देखा नहीं जा सकता है, नापा भी नहीं जा सकता है। ये प्लैंक स्केल से बियॉन्ड का स्टेज है। 1 पर 1 सेंटीमीटर को 1 पर 47 शून्य से जब आप डिवाइड करेंगे तो जो स्थिति आएगी वो स्थिति ऐसी होगी कि उसमें वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती। वायु इतना सूक्ष्मतम होगा, और उस सूक्ष्मतम से ये सृष्टि प्रारंभ होती, वो स्थिति थी। और जब वो स्थिति थी तो क्या था? न सत आसीत न असत आसीत, नासदीय सूत्र, कि सेंस परसिप्टेबल, जो चेतना के माध्यम से पहचाना जा सके, या जो चेतना के माध्यम से नहीं पहचाना जा सके, दोनों चीजें नहीं थी। शून्य माने ऐसा नहीं है कि वहां कुछ नहीं था, माने ऐसी चीज, माने जो चेतना के माध्यम से पहचाना जा सके और जो चेतना के माध्यम से नहीं पहचाना जा सके वो भी नहीं था। ना रजो ना व्योमो यत परा, न रज था, उतने छोटे में कोई कण तो हो ही नहीं सकता, जहां वायु भी प्रवेश न करे, तो वहां पर कोई कण नहीं थे, माने कोई नक्षत्र नहीं थे। यहां कण का मतलब वो एटम नहीं, यहां कण का मतलब है नक्षत्र। कोई नक्षत्र भी नहीं थे और न आकाश था, क्योंकि स्पेस था ही नहीं। व्योमो परा किम आरीव कुहुकस्य अनंभ किम आसीद गहनम गंभीरम, उतना गंभीर था, वो किस तरह से था, उसकी कल्पना, उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। वो इस तरह की स्थिति, न दिन था, न रात था, न जीवन था, न मरण था, न सूर्य चंद्र तारे थे, वहां पर कुछ नहीं था। क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 1 पर 47 शून्य लगाकर डिवाइड कीजिए, जो पोजीशन होती है उसमें कुछ नहीं हो सकता है, वायु भी नहीं हो सकती। जब प्राण ही नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा और मृत्यु भी नहीं होगा। वो स्थिति थी, और वो स्थिति में क्या हुआ, और वो कैसा था? तम आसीत तमसा गूढ़म अप्रकृतम,
वो तम ने तम को ढक रखा था। आप ये देखिए कि अगर ये याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है और आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें आता है कि जनक ने पूछा कि अगर दिन अस्त हो जाए तो मार्ग कैसे ढूंढेंगे, तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा की ज्योत्सना से। जंगल में हम जा रहे हैं, मार्ग कैसे ढूंढें? तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि भादों की रात हो, बादल घिरे हों, तो कैसे? मान लीजिए कि कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो ही नहीं, तब कैसे ढूंढेंगे? तो उन्होंने कहा तारों की रोशनी से, तारे टिमटिमाते हैं उनकी रोशनी से। बोले अगर मान लीजिए वो भादों का महीना हो, बादल घिरे हों, तो उन्होंने कहा आत्मा की ज्योति से हम देखेंगे। तो उस समय तो आत्मा भी नहीं थी, तारे भी नहीं थे, सूर्य भी नहीं था, चंद्र नहीं था, तो इतना घटाटोप अंधकार था कि जिस प्रकार अंधकार ने ही अंधकार को ढक रखा था, इतना घना अंधकार था। और उस अंधकार में क्या हुआ? अनादिवातम स्वधया तद एकम तस्माद अन्य परा किस। तो ये वहां पर एक स्वधया नाम की एक शक्ति स्पंदन कर रही थी, बिना प्राणवायु के। महिमा देखिए, क्योंकि उसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। वो विलक्षण शक्ति थी जो बिना वायु के, बिना प्राण के, अनादिवातम, बिना वायु के, बिना प्राण के वो स्पंदित हो रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। बिना प्राण के कोई ही वाइब्रेशन हो सकता है, वहां वाइब्रेट हो रहा था, वह शक्ति थी। और वह शक्ति क्या थी? वो स्वधया थी। अब यहां पर कहा गया है ना वस्तु वस्तु सिद्धिना, ये तो क्या कहते हैं सांख्य योग का है। चलिए इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, लंबा हो जाएगा। अब आइए देखिए, अनाति अवातम स्वधया तत् एकम तस्मात्, उसमें जो है वो स्वधया थी, और वो जो स्वधया थी वो स्पंदित हो रही, ये स्पंदित हो रही, और इसी को चेतना कहा गया कि चेतना थी। चेतना के लिए कोई स्थान की आवश्यकता नहीं, चेतना के लिए कोई स्थान की आवश्यकता नहीं। तो वो चेतना थी, आपके अंदर चेतना है, उसके लिए कोई स्थान की आवश्यकता नहीं। तो वो क्या था? नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनस्नाम एको बहुनाम यो विददाति कामान तत्कारणम, वो कारण था, उसी कारण से वो नित्य था। और वो कारण से ये श्वेतास्वर उपनिषद का ये मंत्र है। तो वो उस तरह की चेतना थी, और वो चेतना वाइब्रेट कर रही थी। और जब वो चेतना वाइब्रेट कर रही थी, तो ये मैक्स प्लैंक नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। वो कहते हैं, एज ए फिजिस्ट दैट इज ए मैन हु हैड डिवोटेड हिज होल लाइफ टू ए होली पैरासोनिक साइंस, द एक्सप्लोरेशन ऑफ मैटर, नो वन वुड श्योरली सस्पेक्ट मी ऑफ बीइंग ए fantast, and so having studied the atom, I am telling you that there is no matter as such. All matter arises, persists only due to force that cause the atomic particles to vibrate. जो फोर्स है, एटम नाम की कोई कण ही नहीं है। वो कहते हैं ये जो फोर्स वाइब्रेट हो रहा है, उस फोर्स वाइब्रेटेड में आभासी कण हमको मिलता है, जबकि कण नहीं है, क्योंकि वो तुरंत दूसरा बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। वो कहीं नहीं है, आगे वो एडवांस कर रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि इन द टीनिएस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम द एटम, एट इन द होल ऑफ द यूनिवर्स देयर इज नो फोर्स दैट इज आइदर इंटेलिजेंट और इटर्नल, एंड वी मस्ट देयरफॉर एज्यूम दैट बिहाइंड दिस फोर्स देयर इज ए कॉन्शियसनेस। वो बोलता है फोर्स भी नहीं है, लेकिन फोर्स को वाइब्रेट करने की जो ताकत है वो चेतना है। और वो चेतना जो आपके अंदर, जो प्रत्येक कण में है। इसलिए हम कहते हैं, बनारस वाले तो जोरदार तरीके से कहते हैं कि कंकर कंकर में शंकर। तो ये कंकर और कंकर का शंकर। तो अब वो देखिए कि उस चेतना से 3 प्रकार की शक्तियां पैदा हुई। ये फिजिकल फोर्स नहीं है, ये साइंस का फोर्स नहीं है, ये केमिस्ट्री का फोर्स नहीं, ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फोर्स, ये स्पिरिचुअल फोर्स पैदा हुए।
जिसकी रेकी हमारी मनीषा करती है। तो वो स्पिरिचुअल फोर्स पैदा हुई, और वो जो स्पिरिचुअल फोर्स है वो है, पहली है ज्ञान शक्ति, दूसरी है इच्छा शक्ति, और तीसरा है क्रिया शक्ति, जिसे हम डिवाइन नॉलेज, डिवाइन विल एंड डिवाइन एक्शन कहते हैं। आप अपने पर देख लीजिए, यहां जो घटित हुआ उसको देख लीजिए। मैं प्रमाण देता हूं, और विज्ञान में हमेशा प्रमाण का महत्व होता है। आपको पहले ज्ञान हुआ आज से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, कि ये वेद विज्ञान अनुशीलन संस्थान में एक इस तरह का कार्यक्रम कल से प्रारंभ जो हुआ है वो होगा, 9 दिन तक चलेगा ये सत्र, और जिसमें हमारे जो है बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान आएंगे। मेरे ख्याल से लक्ष्मेश्वर झा जी का कल मेरे ख्याल से आप के अध्यक्षता में होगा। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपकी अध्यक्षता में बोलता तो मुझे गर्व महसूस होता, लेकिन इन्होंने जल्दी रख दिया। कोई बात नहीं है, मुझे भी जाना है, तो पूर्व निर्धारित था, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा होती है कि लक्ष्मेश्वर झा बैठे हों और हृदय रंजन शर्मा बैठे हों। उन दोनों के बीच अगर मैं बैठा हूं तो मेरे लिए ये अहोभाग्य है, ये गर्व का विषय। लेकिन उससे भी बढ़िया उन्होंने कर दिया कि सदाबहार कुलपति के साथ मुझे बैठा दिया, राठी जी के साथ बैठा दिया मेरे, तो वो कंपनसेट हो गया किसी तरह से। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान शक्ति, आपको कुछ दिन पहले ये किसी तरह से प्रचार हुआ होगा, मिला होगा कि यहां पर एक इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। जब ये आपको पता चला कि कार्यक्रम होगा, तो आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि चलो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें आते हैं। और जब ये इच्छा बलवती हुई तो क्रियात्मक रूप से आप यहां पर सशरीर उपस्थित होकर हम लोगों की ये बोरिंग वाला जो लेक्चर है वो सुन रहे हैं। तो ज्ञान जन्य भवेत इच्छा, इच्छा जन्य भवेत क्रतु, क्रतु जन्य भवेत कर्म। तो ज्ञान शक्ति पैदा हुई, उसके बाद इच्छा शक्ति पैदा हुई, उसके बाद क्रिया शक्ति पैदा हुई। इसमें अगर व्यतिक्रम होगा तो क्रियात्मक घटना हो ही नहीं सकती है। ये कॉम्पोजिशन है, ये विज्ञान है और ये प्रज्ञान है। अब ये जो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति है, ये मूल शक्ति पैदा हुई। इसलिए हमारे यहां उपनिषदों में कहा गया है, अजा एकम लोहित शुक्ल कृष्ण प्रकृति, क्योंकि ये प्रकृति का प्रारंभिक स्वरूप है। अभी प्रकृति पैदा नहीं हुई है, ये प्रकृति का प्रारंभिक स्वरूप है, पोटेंसी है। तो कैसी है? ज्ञान शक्ति श्वेत है, इच्छा शक्ति रक्तम वर्ण की है, और क्रिया शक्ति जो है वो तमस के रंग की है। लोहित शुक्ल कृष्ण प्रकृति, ये 3 प्रकार का जब सम्मिश्रण होता है तो प्रकृति पैदा होता है। और ये देखिए कि हमारे साइंस में भी कहा गया है 3 प्रकार की वेव्स, अल्फा रेज, ये अल्फा रेज, ये गामा रेज और ये बीटा रेज। अल्फा, बीटा, गामा। ये भी देखिए कि ये श्वेत है, ये कृष्ण है और ये लोहित है। अजा एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण प्रकृति, ये पैदा हुई। ये 3 तरह की ये वेव्स पैदा हुई। ये भी फिजिकल फॉर्म में नहीं, ये सूक्ष्मतम रूप में है, स्पिरिचुअल एलिमेंट हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, प्रज्ञान के स्वरूप हैं, जो कल हमारे आचार्य हृदय रंजन शर्मा कह रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि आप ये देखिए कि जिसको सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है, आदि शक्ति जिसे कहा गया है, उसके अलावा किसी भी देवी में 3 नेत्र नहीं होते हैं। वो 3 नेत्र क्यों हैं? वो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीनों का मिश्रण है। तो आदि शक्ति में ये तीनों चीज होते हैं, इसलिए आदि शक्ति वो है, त्रिनेत्र है उसके। बाकी बहुत सारी देवियां हैं, कहीं भी सरस्वती को देख लीजिए और पार्वती को देख लीजिए, सीता को, लक्ष्मी को देख लीजिए, कहीं भी 3 नेत्र नहीं, 3 नेत्र केवल आदि शक्ति में है।
क्योंकि ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का स्पंदन उससे हुआ, वो चेतना से हुआ, वो स्वधया से हुआ। और जब वो होती है तो उसके बाद में क्या होता है? अब सवाल ये है कि ऋग्वेद में, यजुर्वेद में एक मंत्र है, 32वें अध्याय का 3रा मंत्र है, और ये श्वेताश्वतरो उपनिषद का भी है मंत्र, और वो कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति तस्य नाम महदस्य। उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती क्योंकि वो महद है। He has no equivalence in term of the material form. वो material form में नहीं है, He is ultimate। तो जो अल्टीमेट है उसका चित्रांकन नहीं हो सकता है, उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती। तो शिष्य बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा अगर प्रतिमा नहीं हो सकती और हमारे सामने आ जाए तो हम पहचानेंगे कैसे? तो आजकल के आचार्य बहुत सीधे हैं बेचारे, वो आप प्रश्न करते हैं सीधा उत्तर दे देते हैं। पुराने आचार्य ऐसा नहीं करते थे, वो प्रश्न में ही उत्तर देते थे ताकि दिमाग खपाइए आप, थोड़ा उसका लेबर करिए आप। तो ईशावास्य उपनिषद में उसका उत्तर दिया गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण निकल जाए और फिर पूर्ण शेष बचे तो समझो ईश्वर। द ऋषि वॉज टॉकिंग ऑफ सम हायर मैथमेटिक्स। अगर पूर्णांक को हम 9 माने तो 9 में से 9 निकल जाए तो 0 होता है, ये सिंपल मैथमेटिक्स। इवन 9 में से 0.5 निकल जाए तो 8.5 बचेगा। लेकिन ही इज टॉकिंग अबाउट सम हायर मैथमेटिक्स कि 9 में से 9 निकल गया फिर भी 9 शेष बचा। 9 minus is equal 9 is equal to 9. He is talking about that. और ये मैथमेटिकल वे में तो कैलकुलेट हो सकता है। बहुत सारे मित्र हमारे कहते हैं कि 0 में से -0 कर दिए तो 0 बचेगा। ठीक, आई एग्री विद दैट, क्योंकि 0 से 0 निकालेंगे तो 0 ही बचेगा। 0 से 0 निकल गया, 0 बचेगा। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में इस पोडियम से कोई दूसरा पोडियम निकाल लीजिए इसको, तो पोडियम बचेगा क्या? नहीं बचेगा। कि आप जिस कुर्सी में बैठे हैं उस कुर्सी को हटा दीजिए, वहां कुर्सी बचेगी क्या? नहीं बचेगी। फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में यह घटना कहीं नहीं घटती। एक हाथ काट दीजिए तो पूर्ण संपूर्ण मनुष्य नहीं बचेगा। लेकिन यह घटना घटती है, और यह घटना घटती है कि एक स्त्री गर्भवती होती है और एक संतान को जन्म देती है। पूर्ण में से पूर्ण निकल गया और मां के रूप में पूर्ण रूप से बची, इसलिए मां ईश्वर है। फिजिकल वर्ल्ड में घटना घटती है, इसलिए हमने कहा यत्र पूज्यते नारी रमन्ते तत्र देवता। इसलिए किसी स्त्री से, किसी बच्ची से मैं पैर नहीं छुआता, क्योंकि मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, उस परिवेश में हुआ। यहां बंगाली हैं कोई बैठे हुए? यस, और एक शांतनु आज हम वहां पर स्त्री के किसी भी संबोधन में मां का प्रयोग करते हैं। छोटे जो लड़की होती है, आप देखिए कंचिका जमाते हैं हम लोग, नवरात्रि में 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, भगवती मानकर करते हैं। वहां पर हम लोग प्रैक्टिकल डेली करते हैं, नवरात्रि में ही नहीं करते। वहां पर जब छोटी बच्ची हमें मिलती है, वो हमारी एक पोती है जो आशुतोष के गोदी में थी अभी तक, उसको भी हम मां कहते हैं। मां कैमो नाचो, मां कैसी हो, छोटे में। और वहां पर स्त्री के कोई भी संबोधन हो, जैसे हमारे यहां मौसी है, चाची है, मामी है, बुआ है, तो बुआ को बंगाल में पीसी कहा जाता है। तो हम पीसी नहीं कहते हैं, पीसी मां, कैमो नाचो, मासी मां, मासी मां, काकी मां। चाची को चाची नहीं कहेंगे, काकी मां। आप वो छोड़ दीजिए, ये मिडाल बैठी हुई है, उसको हम अपनी बहू नहीं कहेंगे। यूपी के रहने वाले इसलिए बहू कह देंगे, लेकिन अगर मैं बंगाल के हिसाब से बोलूं तो बहू मां। स्त्री के किसी भी रूप में अगर मां का संबोधन हो गया, वासना वहीं समाप्त हो जाती है, वो मां तुल्य हो जाती है।
और इसलिए हमारे यहां कहा गया है मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री मां के समान। मातृवत परदारेषु, अगर ये दृष्टि हो जाए तो वुमेन एट्रोसिटीज खत्म हो जाएगी। जज साहब को हमारे बहुत बचाव हो जाएगा, कम केस जाएंगे। और वो क्या बोलते हैं, मजनू गैंग बहुत परेशान हो जाएगा। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझो। अगर ये हम समझते हैं तो कोई नीरव मोदी नहीं पैदा होगा, कोई विजय माल्या पैदा नहीं होगा। ये देखिए संस्कृत में इतनी अच्छी बात लिखी हो, लेकिन ये सारे हमारे संस्कृत के आचार्य को याद है, लेकिन जीवन में इनके विद्यार्थी भी उसको परिपालन नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्य है। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी में अपनी आत्मा देखो, आत्मस्वरूप देखो, सभी को अपने आत्म का अभिन्न अंग मानो। अगर ये मानोगे तो आईएस पैदा नहीं होगा, कास्ट हैटरिज्म पैदा नहीं होगा, हैटरनेस पैदा नहीं होगा, सब अपने डिवीजन खत्म हो जाएगा। और फिर उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि पीएचडी से आप एजुकेटेड नहीं हैं, आप लॉ, इंडियन लॉ कमीशन क्वालिफाई कर लिए इसलिए आप जज बन गए तो आप विद्वान नहीं, आप आईएएस बन गए इसलिए आप विद्वान नहीं, आप सुपरलेटिव डिग्री में नहीं हैं, और आप प्रोफेसर बन गए या वाइस चांसलर बन गए तो आप भी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं हैं। क्या कहा गया है? मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, ऐसा जो मानता है, ऐसा जो देखता है वही विद्वान है, कागजी डिग्री कोई माने नहीं रखती। ये भारतीय शिक्षा है। तो ये मां है, और मां को देखिए 57 डेल पेन होते हैं जब वो आपको पैदा की होगी, और 57 डेल जो पैदा होते हैं वो 57 उसका मात्रा है। 57 डेल का मतलब होता है कि आपके उंगली की एक हड्डी टूट जाए कितना दर्द होता है। कभी हुआ है आप लोगों को? हुआ है? दर्द कितना होता है? 20 हड्डी इकट्ठा एक समय टूट जाए जितना दर्द होता है, उतना दर्द मां ने झेला होगा जब आपको पैदा किया होगा। इसको अगर याद कर लें तो मां के प्रति आपकी दृष्टि बदल जाएगी, स्त्री के प्रति आपकी दृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि जननी है ये। आपकी वासना समाप्त हो जाएगी। अब आइए मैं हमारे आचार्य कुलपति जी का विषय लेता हूं। केमिस्ट्री में भी मैं इनक्रोचमेंट कर लेता हूं कभी कभी, तो ये हालांकि मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में भी बोल लेता हूं। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और इसको जब मैंने बोला और रिसर्च किया तो मैंने इन्हीं को पहले भेजा, और इन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। तो मैंने कहा एक केमिस्ट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एक कुलपति अगर कह रहा है तो इसके मतलब कि हमको पासिंग मार्क मिल गए हैं। वो कृपांक से नहीं पास हुआ है, पासिंग मार्क मिल गए। आपके ललित, आप बैठे हैं, आप जानते हैं कि आपके आचार्य पूर्व कुलपति यही करते थे, कृपांक। मैं तो कृपांक से बना आचार्य वाचस्पति उपाध्याय। तो कृपांक नहीं मिला क्योंकि उन्होंने सर्टिफाई कर दिया। हमारा जो बॉडी है इसमें 9 ट्रिलियन सेल है, ब्रह्मांड में 9 खरब आकाश गंगाएं, हमारे शरीर में 9 खरब सेल हैं। व्हाट इज इन माइक्रोकॉस्म दैट इज इन मैक्रोकॉस्म, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यूं नहीं कही गई है बात। और वो जो सेल हैं वो इस तरह से होते हैं, ये सेल, और इस सेल में ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये तरल पदार्थ होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये तरल पदार्थ, और इस तरल पदार्थ में नाव के रूप में इस तरह के नाव घूमते रहते हैं। ये देखिए नाना प्रकार के नाव हैं, ये देखिए जल रहे हैं। ये नाव समझ लीजिए कि तरल पदार्थ है, नदी है, और उसमें ये नाव चल रहे हैं, और इस नाव में इस तरह के छेद होते हैं।
ये माइटोकॉन्ड्रियल बॉक्स, और इस बॉक्स में ये जो छेद हैं, इस छेद में ये जो चूड़ी के आकार के, छल्ले के आकार का छोटे छोटे डीएनए होते हैं, जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये डीएनए जब 23 क्रोमोसोम हमको मां से मिलता है, बहुत गंभीरता से सुनिएगा, और 23 क्रोमोसोम हमको पिता से मिलता है, तो बराबर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें पिता और माता दोनों से मिलता है। जब हम गर्भ में निषेचन होता है अंड का, तब वो दोनों मिलता है, लेकिन उस निषेचन के काल में पिता का दिया हुआ प्रदत्त माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसको बनाने में नष्ट हो जाता है या उसका उपभोग हो जाता है, लेकिन माता का संपूर्णतः बचा रहता है। और माता को फिर अब लड़की को अपनी मां से मिलता है और उसकी मां को उसकी मां से मिलता है। ये मदर हेरिडिटी है, वो मदर के हिसाब से एक माने महिलाओं से ही मिलता है। और जब हम हाथ यूं हिलाते हैं, जब मैंने अभी यूं किया, तो जब हम हाथ यूं हिलाते हैं तो 2 बिलियन ATF खर्च होता है। 2 बिलियन ATF खर्च होता है सर। ये जब खर्च होता है तो ये कहां से आता है? ये जो हम कुछ खाते हैं, तो जो एंजाइम बनते हैं उससे जो ATP है, ATP जो है, उस एंजाइम से ATP क्रिएट करता है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो हमें अपनी माता से मिलता है। तो आज अगर मैं खड़ा होकर 3 घंटा 4 घंटा बोल सकता हूं, तो इसमें फादर का कंट्रीब्यूशन केवल मुझे गढ़ने का था। ये मदर का कंट्रीब्यूशन है, जो नित्य हमें शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम शक्ति के रूप में आदि शक्ति को मां कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये मां से चलता है। और इसीलिए जब खेत में अनाज पैदा होता है तो खरीफ और रबी की 2 फसल होती है हमारे यहां मुख्यतः। तो उसमें जो खरीफ की फसल होती है या रबी की फसल होती है, तो उसमें 2 ऋतुएं होती हैं, एक वासंतिक संपात और एक शारदीय संपात। इसके पहले, वासंतिक संपात के पहले और शारदीय संपात के पहले 2 नवरात्रि पड़ती है, जिसे वैसे तो 4 पड़ती है, लेकिन 2 मुख्य है। एक वासंतिक नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र कहते हैं। उसमें हम देवी की आराधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। और शक्ति की उपासना करने के समय हम 9 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। उसका कारण ये है ताकि ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ये खर्च कम हो और स्टोरेज ज्यादा करे। 9 अन्न जो आ रहे हैं उसमें से ज्यादा ATP निकालने की क्षमता मिले, ताकि इसको रेस्ट दें। इसलिए हम शक्ति की उपासना व्रत के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। और उसको फिर हम आदि शक्ति से जोड़ते हैं, क्योंकि पहली शक्ति उससे स्त्री पैदा हुई, उससे स्त्री आते आते हमारी मां है या हमारी पत्नी है या जो भी है, या हमारी बेटियां हैं। तो ये सारे शक्ति के स्रोत हैं। दे आर द पावर हाउस ऑफ योर पावर। रिमेंबर यू रिमेंबर इट, यू हैव नथिंग। अब आप देख लीजिए ना, हमारे यहां देख लीजिए ना, अगर ज्ञान की बात करते हैं तो वहां ज्ञान की अधिष्ठात्री कौन है? कोई वशिष्ठ नहीं है, कोई विश्वामित्र नहीं है, कोई भरद्वाज नहीं है। वहां पर शारदा बैठी हुई, सरस्वती। शक्ति ऐश्वर्य की बात करिए तो कोई बिल गेट्स वहां पर नहीं है, कोई इंद्र नहीं है, कोई कुबेर नहीं है। वहां पर कौन है? लक्ष्मी। और अगर शक्ति की बात करें तो वहां पर कोई इंद्र नहीं है, कोई हनुमान नहीं है, कोई भीम नहीं है, कोई ब्लैक बेल्ट नहीं है, कोई रेड बेल्ट नहीं है। वहां पर कौन है? वहां पर दुर्गा है। तो ये सारा तो स्त्रियों का है। और उसके बाद ये लोग तख्ती लेके खड़ी हो जाती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। सरस्वती भी परेशान हो जाती होंगी। तो ये है, लेकिन आप अपने को नहीं पहचानती। यू आर कंपीटिंग विद योर सन। आप अपने बच्चे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। ये जो नर है, ये तो आपके गर्भ से पैदा हुआ है। आप जननी हैं। माता कहां पुत्र से स्पर्धा करे? आप आजकल उल्टा कर रही हैं, पुत्र से स्पर्धा कर रही हैं। क्योंकि पुत्र जो है जींस पहनता है तो हम भी कहें, उसके बाल छोटे हैं तो मेरे भी बाप कट होने चाहिए, हैं? और पुत्र भी करने लग गया आजकल, वो भी बोला हम भी कम नहीं है। तुमने कान में बाली और नाक में बाली पहनी है तो हम भी पहनेंगे।
तुमने ओठ में लिपस्टिक लगाई है तो हम भी ऑरेंज की लिपस्टिक लगाएंगे। माइकल जैक्सन को देख लो। तो ये सारी चीजें हो रही है, ये अप्राकृतिक। इसलिए आजकल देखिए, धीरे धीरे देखिए, जो अल्ट्रा मॉडर्न है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, अब मैं यहां बोलने में संकोच कर रहा हूं कि हमारी साली साहिबा बैठी है, बहू भी बैठी हुई है, इनको क्यों लाया आशुतोष, मेरे को यही समझ में नहीं आया। लेकिन यथार्थ बोलूंगा, और यथार्थ यह है कि अब जो स्त्रियां हैं, देखिए पहले हमारी माताएं या और थे, हमारी आजी, हमारी नानी, उनकी बोली देखिए कितनी मिठास थी, कितनी मधुर थी। और आज देखिए स्त्रियों की आवाज बहुत ध्यान से, जब तक उनका पहनावा नहीं देखेंगे तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि मर्द बोल रहा है या स्त्री बोल रही है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि 23 क्रोमोसोम फादर का है एंड 23 क्रोमोसोम मदर का है। तो जो मैस्कुलिन जेंडर में पैदा होता है वाई क्रोमोसोम के हिसाब से, वो पहले क्या ग्रहण करेगा? पिता का ग्रहण करेगा। इसलिए जो वाई क्रोमोसोम वाला है, जो मैस्कुलिन जेंडर है, वो अपने 50 वर्ष तक, अपनी आधी उम्र तक, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 100 ईयर्स ही जिएगा, मानी जितना जिएगा उसके आधे उम्र तक उसके अंदर बल, पौरुष, ऐश्वर्य 2 मिनट में रिवील कर देना, किसी दूसरे को पछाड़ देना, अपना पुरुषार्थ दिखाता रहता है। मूछें भी अच्छी होंगी, बाल भी अच्छे होंगे, हेयर डाई करने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन 50 वर्ष के बाद उसके अंदर मदर के 23 क्रोमोसोम काम करने लग जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम। तो उसके अंदर भाव में भी मृदुलता होगी। ये देखिए, ये जो आचार्य लोग बैठे हैं, ये अपने छात्रों को गले लगा देते हैं। आज का जो आचार्य है वो ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, और स्टूडेंट भी कहता है मेरे से डिस्टेंस मेंटेन, लेकिन ये अपने गले लगा के रखते हैं। अंतेवासी कहा गया उनको, गोद में रखते हैं, क्योंकि वात्सल्यता है। 75 वर्ष का जब आचार्य होगा तो उसके अंदर वात्सल्यता आ जाएगी, और वात्सल्यता आ जाएगी तो हमारे आचार्य की तरह बाल भी कम हो जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, दाढ़ी मूछ के भी बाल झड़ जाएगी, बहुत सेविंग करने की जरूरत नहीं होगी। उसमें अपवाद ऋषि हमारे बैठे हैं, खाली अपवाद तो एक्सेप्शनल तो हर केस में होता है। और उसके विपरीत देखिए कि स्त्री फेमिनाइन जेंडर है, वो पहले 50 वर्ष तक वो एक्स क्रोमोसोम में प्रभावित रहेगी, मदर का। तो वो जब प्रभावित रहेगी, देखिए आवाज कितनी मीठी होगी, सौंदर्य उसका बहुत होगा, आकर्षित होगा, आकर्षण करेगा, सब कुछ करेगा। हाँ, फेशियल तो खाली खामखा फैशन में करा रहे हैं, कहीं मूछ नहीं निकली होगी, और फेशियल करा के मूछें निकल रही हैं लड़कियों, तो वो नेचुरल ब्यूटी होगी। लेकिन उसके बाद 50 साल के बाद हमारी साली साहिबा, आप जरा कान बंद करें तो मैं बोलूं कि 50 साल के बाद उनकी हल्की हल्की रेखें निकल आएंगी, उनकी आवाज थोड़ी सी कर्कशा हो जाएगी, बहुत से व्यवहार में थोड़ी तब्दीली हो जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो उनके अंदर वो मैस्कुलिन फीलिंग आ जाएगी। ये होता है, अल्टीमेट चेंज है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। खैर चलिए, अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसलिए स्त्री को हमने क्या कहा? उन्होंने कहा दे है वुमेन हैज नो सोल। हम क्या कहते हैं? अथर्ववेद का मंत्र है, मेरा नहीं है। अथर्ववेद कहता है त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम जातो भवसी विश्व तो मुखा, तुम विश्व के मुख हो, तुमसे ही ये संसार पैदा होता है। और ये संसार पैदा होता है उनसे, आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह। अगर हम और हमारा आपका एग्जिस्टेंस है तो हमारी मां की वजह से, जिसने हमें 9 महीना गर्भ धारण करके रखा, और उसका मेम्ब्रेन झिल्ली जो है, जो हमको उसके बैक्टीरिया से बचा कर रखा, हमको संपूर्ण अपंग रूप में नहीं, संपूर्ण रूप में, स्वस्थ रूप में जन्म प्रदान किया। और जब हमें जन्म प्रदान किया तो वो मां है। और आप ये देख लीजिए, केवल मानुषी मां की बात नहीं कर रहा हूं, आप पेड़ पौधे को देख लीजिए, कीट पतंग को देख लीजिए, पशु पक्षी को देख लीजिए, जितनी भी मादा है उसने ही जन्म दिया है। ये पूरी सृष्टि का जो विलेज कल्चर है,
या सिटी कल्चर है या मेट्रोपॉलिटन कल्चर है, ये जो बसे हुए हैं, या राष्ट्र कल्चर है, इसका सिर्फ अगर अवदान है तो सिर्फ स्त्री का है। अगर स्त्री नहीं होती तो न गांव होता, न शहर होता, न मेट्रोपॉलिटन सिटी होती, न राष्ट्र होता। तो ये स्त्री का अवदान है। त्वम स्त्री त्वम भवसी विश्वतो मुखा। और इसीलिए नेल बोर नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, आप लोगों ने नाम सुना होगा, विज्ञान पढ़ने वाले जरूर जानते होंगे। नेल बोर ने क्या कहा, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, अगर हमें क्रिएशन का रहस्य समझना है, सृष्टि के क्रिएशन का रहस्य अगर हमें समझना है, इट इज इम्परेटिव फॉर अस, हम सबके लिए जरूरी है, टू स्टडी डीपली, हमें गंभीरता से उस पर विचार करना चाहिए। किस पर? बायोलॉजिकल मैट्रिक्स, स्त्री के शरीर संरचना को बहुत गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। एंड कॉम्प्लेक्स क्रिएटिविटी ऑफ फेमिनाइन ओवरी, उसके गर्भ में किस तरह से शिशु भ्रूण विकसित होता है, और वो जो टेक्निक है उसे हम जब तक गंभीरता से नहीं समझेंगे, हम सृष्टि के रहस्य को नहीं समझ सकते। ये अल्टीमेट डेफिनेशन है स्त्रियों के लिए। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, आई कांट अंडरस्टैंड। अब उसके बाद क्या होता है, 3 प्रकार के गुण पैदा होते हैं। 3 प्रकार की शक्तियों से 3 प्रकार के गुण पैदा होते हैं, और इसलिए कहा गया है तस्मात् त्रिधातुम भूतो त्रिगुणमाकारत क्रमात्, ये सत्व रज तमसा साम्यावस्था प्रकृति, ये उसका है, सांख्य का है। तो सत्व जो है वो सफेद, रजस जो है लाल, और तमस जो है वो कृष्ण। ये 3 प्रकार के अहंकार और 3 प्रकार के सात्विक, राजसिक और वैचारिक अहंकार जो है वो पैदा होते हैं, और ये सांख्य में कहा गया। और उसके बाद जो है, उसके बाद जब ये 3 प्रकार के गुण पैदा हो जाते हैं, तो प्रकृति जब बनती है तो उस समय क्या होता है, स प्राणम सृजत प्राणश्च श्रद्धा प्रश्नोपनिषद, तब उसके बाद उसमें प्राण पैदा होता है। और प्राण कैसे पैदा होता है, कामस्त अग्रे समवर्तदादि मनुष्यो रेत प्रथम यत आशीत, उसके अंदर कामना होती है, और वो जब कामना होती है तब जाकर ये सृष्टि पैदा होती। अब सवाल ये है कि सृष्टि रचना से पूर्व, प्राण आने से पूर्व प्रकृति का जब निर्माण हो जाता है, तो प्रकृति का निर्माण जब हो, तो ये जो है, ये जो कहा गया है मनुष्यो रेत प्रथम आसीत, इच्छण हुआ, इच्छा शक्ति जागृत हुई। तो वो जो इच्छणात्मक है, वो जो इच्छणात्मक शक्ति है, उससे ही अहम का इदम रूप विमर्श होता है। और सृष्टि से पूर्व अहम और इदम का विभेदात्मक स्थिति नहीं होती है, और अहम और इदम की विभेदात्मक स्थिति सृष्टि के पश्चात प्रारंभ होती है। और वो जब प्रारंभ होती है तब उससे ध्वनि पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, और फिजिकल एनर्जी पैदा होती है, और इस तरह से भेदात्मक संयोग से नाद ब्रह्म की का रूपेण होता है, नाद ब्रह्म पैदा होता है। ये सारी चीजें। तो अब सवाल ये है कि ये इच्छा किया, सो कामयत, उसने इच्छा कामना की, बहुश्याम प्रजाए भी, बहुत प्रजा पैदा हो जाए, एको हम बहुश्यामों की कल्पना की गई, और उस एको हम बहुश्यामा की जो कल्पना की गई, उससे ये सारी सृष्टि पैदा हुई। इसमें 2 बात मैं जरूर कह दूंगा, अगर नहीं कहूंगा तो बाद में मैं चाहे कुछ ना बोलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को समझने की जरूरत है। क्वांटम मैकेनिज्म जो है, क्वांटम मैकेनिज्म का जो सिद्धांत है, मूल अवधारणा है कि सभी पदार्थ कणिका और तरंग के रूप में है। एक समय वो तरंग है, एक समय वो कण है। ये नहीं कह सकते कि ये कण है या ये तरंग है, दोनों ड्वेल है। लेकिन वो कब कण होते हैं, जब हम उसको मापना शुरू करते हैं, जब उसका फॉल होता है, कोलैप्स होता है, जब वो गिरता है, तो हम उसको, और बिलियंस एंड बिलियंस वेव्स गिरते हैं। ये नहीं है कि एक वेव गिर गया, तारा एक टूट गया, हम देख लिए और हमारे नाखून में उसके निशान आ गए, नहीं, वो बचपन की बात है।
वो क्या है कि बिलियंस एंड बिलियंस वेव्स गिरते हैं, उसमें हमारी एक पर दृष्टि जाती है, और जिसको हम मापना शुरू करते हैं, जब हम मापते हैं तो तरंग नहीं रहता है, वो कण में परिवर्तित हो जाता है, और कण से फिर सृष्टि बन जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। ये आप पर डिपेंड है। आपकी दृष्टि ठीक होगी तो संसार बदल जाएगा, आपकी दृष्टि ठीक नहीं होगी तो संसार उल्टा हो जाएगा। ये साइंस कहता है कि वेव्स को कण में परिवर्तित होने के लिए दृष्टा की दृष्टि की आवश्यकता है। जब तक वो देखेगा नहीं, सृष्टि हो ही नहीं सकती, और जब तक वो इच्छा नहीं, क्योंकि वो कण बनने की जो कलप्स होने की जो स्थिति है वो इच्छण से पैदा होती है, और इच्छण से जब पैदा होती तो इच्छण किस में होता है? इच्छण हमेशा चेतना में हो सकता है, और वो चेतना कहां होती है? वो हाई पावर एनर्जी के एक्सट्रीम ऊपर होती है, देश काल के ऊपर होती है, ये प्रकृति के जो परिक्षेत्र है उससे बियॉन्ड होती है। इसलिए कॉन्शियसनेस ऑलवेज लाइज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम and controlling each and every affairs of space and time by sitting beyond space and time। वो परलौकिक शक्ति है। अगर वो परलौकिक शक्ति है तो ईश्वर ने इच्छा की, ईश्वर है, और ईश्वर की इच्छा मात्र से सृष्टि होती है। ये क्वांटम मैकेनिज्म सिद्ध करता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। बहुत बोलना चाह रहा था लेकिन स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना मनोयोग से सुना, और ये बड़ा गंभीर विषय है, और इसमें आपने जो भी सुना उसको आप केवल सुन के मत जाइएगा, ये आपसे विनती है। उसका मनन और चिंतन करिएगा, और उस चिंतन में आपको अपने आप को ईश्वर के रूप में पाइएगा। यही आध्यात्मिक ऊर्जा है, और ये जब आ जाएगा तो आप स्वयं जो है मानव से महामानव बन जाएंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप सभी मानव से महामानव बने, जो अरविंद की कल्पना थी, जो मदन मोहन मालवीय की कल्पना थी। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े होकर तालियों के साथ और तेज तालियों के साथ अभिनंदन करें। सभी को धन्यवाद। आज आप लोगों ने चाहे कुछ पाया हो कि नहीं पाया हो, आप लोग एक ईश्वर की बच्चे जहाँ ईश्वर है, ये सारे ईश्वर को दिखाई दे रहा है, इसका दर्शन के लिए इतनी भवानियाँ हैं, सब ईश्वर की तरफ। धन्यवाद सर।